हेलो स्टूडेंट्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 60 डेज कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत आज है आपका डे 4। अब आप पहुंच चुके हैं डे 4 में। डे 4 में आप सीखेंगे कुछ और एडवांस फॉर्मेटिंग। आपने फर्स्ट डे के अंतर्गत पेंट ब्रश का यूज सीख लिया है। उसके बाद डे 2 में आपने नोटपैड का उपयोग सीख लिया है और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी, आई होप। उसके बाद थर्ड डे में आपने वर्ड पैड का यूज सीख लिया है, जिसके अंतर्गत आपने थोड़ी बहुत और भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन को इस्तेमाल कर चुके हो। अब आप आ चुके हो फोर्थ डे में, और फोर्थ डे के अंतर्गत अब हम सीखेंगे एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग। जी हाँ, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंतर्गत आप टाइपिंग कर सकते हो, लेटर बना सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो, अपना बायोडेटा तैयार कर सकते हो और उसे अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो। उसमें कलर दे सकते हो, पेज में बॉर्डर दे सकते हो, उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से कंप्लीट वर्क कैसे किया जाता है, और एमएस वर्ड का जो उपयोग है वो हर प्रकार के कार्यालय में होता है। तो यदि आप कहीं प्राइवेट जॉब करोगे, आप आगे चल के कोई गवर्नमेंट जॉब करोगे, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये 60 डेज लर्निंग के अंतर्गत फोर्थ डे में आप सीखोगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आता है एमएस ऑफिस के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया कंप्लीट पैकेज, जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। उसके अंतर्गत अब हम फोर्थ डे से स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को। आज की इस क्लास में फोर्थ डे में हम एमएस वर्ड से संबंधित कुछ बेसिक ऑप्शन देखेंगे और हम समझेंगे बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का यूज। इस सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद आप इससे इसके जस्ट जो पुराना वर्जन है वो भी, उसमें भी आप काम कर पाएंगे आसानी से। इसके अलावा जो इसका एडवांस वर्जन है उसमें भी आप आसानी से काम कर पाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड कौन कौन से बेसिक ऑप्शन होते हैं जिसका उपयोग करके आप जो है किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर में बना सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां देखेंगे कि कैसे एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आते हैं हम होम में क्लिक करके। अब हमको यहाँ पर बनाना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्योंकि हमको सारा कुछ एमएस वर्ड से रिलेटेड सारे ऑप्शन सीखने हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। तो जैसे ही अब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, हम एमएस वर्ड 2013 में वर्क करने वाली स्क्रीन पर सामने आ चुके हैं। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे नॉर्मली समझ में आएंगी, क्योंकि आपने इसमें जो है नोटपैड पहले कर चुके हैं, वर्ड पैड पहले कर चुके हैं, तो लगभग उसी प्रकार की चीज़ें दिखलाई देंगी। कैसे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने जैसे शुरू में भी बतलाया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो उसके पहले उसकी विंडो के बारे में समझते हैं, ठीक है, कि उसकी विंडो में क्या क्या दिया गया है। तो ये एमएस वर्ड 2013 की विंडो आपके सामने है। सबसे ऊपर से चलते हैं, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें यही जो ऑप्शन दिए गए हैं वो छोटे छोटे ऑप्शन आइकॉन्स के रूप में यहाँ पर दिखलाई देते हैं। जैसे यहाँ पर जोड़ा हुआ है सेव के लिए, अंडू का ऑप्शन है, रीडू का ऑप्शन है, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। अब इस क्विक एक्सेस टूल बार को आपको और कोई ऑप्शन अगर इसमें जोड़ना है तो इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, न्यू में क्लिक करेंगे, देखिए न्यू वाला ऑप्शन भी जुड़ गया। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ओपन वाला भी जोड़ना है तो ओपन वाला भी जोड़ दिया। आपको बार बार ईमेल करना होता है, आपने ईमेल वाला भी जोड़ दिया। आपको बार बार प्रिंट करना होता है, आपने प्रिंट वाला भी जोड़ दिया। और अगर इसको हटाना है तो इस पर जाके फिर से अनचेक्ड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस, तेज़ी से यदि किसी ऑप्शन को एक्सेस करना है तो उसके लिए ये क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर और भी कमांड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। मोर कमांड्स में आप जाएंगे तो यहाँ से और भी इतने सारे ऑप्शन, जिन भी ऑप्शंस की ज़रूरत आपको ज़्यादातर पड़ती है उन ऑप्शंस को आप ढूंढ लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। देखिए हर टैब से संबंधित हर प्रकार के ऑप्शन आप यहाँ से, हर टैब में जितने भी ऑप्शन हैं उनको आप यहाँ से सिलेक्ट करके और कहाँ जोड़ सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में जोड़ सकते हैं। मैसेज भी आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, कि आप क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एम एस वर्ड का। जिनकी ज़रूरत बार बार आपको ऑफिस में हो रही है उनको आप यहाँ पर जोड़ लीजिए और अपना काम और तेज़ी से करिए। आपको फिर जैसे बार बार मेल मर्ज का इस्तेमाल करना है तो आपको मेल मर्ज में जाना होगा, बार बार यहाँ ढूंढना पड़ेगा। आपको बार बार पिक्चर इंसर्ट करनी होती है तो आपको इंसर्ट में जाना होगा, फिर किसी ऑप्शन को ढूंढना होगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पर ले आइएगा तो उसको जल्दी से काम कर पाएंगे, इसलिए इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अलावा इस क्विक एक्सेस टूल बार को हम शो बिलो द रिबन में भी जोड़ सकते हैं। शो बिलो द रिबन मतलब ये रिबन हो गई हमारी, इस रिबन के नीचे आ गया ये देखो क्विक एक्सेस टूल बार। ऊपर रखना है तो फिर से शो अबव द रिबन, तो यहाँ पर ऊपर भी अपन डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अलावा इसको बोलते हैं टाइटल बार। जैसे कि हमने नोटपैड में भी वर्ड पैड में भी पढ़ा था कि अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट का नाम सेव नहीं करते तो उसमें अनटाइटल्ड था, वैसे ही एम एस वर्ड में यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 6, डॉक्यूमेंट 7, डॉक्यूमेंट 8। यदि आप अपनी एम एस वर्ड की फाइल का कोई भी नाम नहीं रखते हैं तो वो नाम यहाँ पर क्या दिखलाई देगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिख करके आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिख करके आएगा, डॉक्यूमेंट। इसको बोलते हैं टाइटल बार। अब जब आप जो भी इसको सेव करेंगे, सेव करने के लिए देखिए ये सेव वाला बटन यहाँ क्विक एक्सेस में भी दिया गया है। हमने सेव में क्लिक किया, ठीक है। कहाँ सेव करना है, माय कंप्यूटर में सेव करना है। अभी फिर वन ड्राइव और इसके बारे में बतलाएंगे। माय कंप्यूटर में सेव करते हैं, ब्राउज़ करके जो भी फोल्डर है सेट कर देते हैं और यहाँ पर हमने नाम दे दिया माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। और सेव में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए अब ये नाम यहाँ पर टाइटल बार में दिखलाई देने लगता है। तो यहाँ पर क्या दिखलाई देता है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है। और आपको अगर यहाँ नाम दिखलाई दे रहा है इसका मतलब आपने अपनी फाइल को सेव कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर ये बटने हैं, इनको बोलते हैं कंट्रोल बटन्स। लेकिन इसमें एक नई बटन और जुड़ गई है। ये देखिए एम एस वर्ड में यहाँ पर आपको 2 बटनें और जुड़ी मिलेंगी। एक हेल्प से रिलेटेड बटन है और एक रिबन को डिस्प्ले करने वाली बटन और जुड़ी हुई है। बाकी ये तीनों बटनें जो हैं वो कंट्रोल बटन्स कहलाती हैं। इनका यूज़ आपने नोटपैड और वर्ड पैड में सीख लिया है। इससे क्या होता है, ये टास्क बार में आ जाता है, मिनिमाइज़ हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है, इसकी विंडो छोटी बड़ी हो जाती है जिससे अपन इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। और ये फिर से पूरी विंडो में मैक्सिमाइज़ हो गया। और इस पर क्लिक करने से क्या होगा, इस पर क्लिक करने से हम इसको क्या कर पाएंगे, क्लोज़ कर पाएंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने से क्या कर पाएंगे, अपन इसको क्लोज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं और जिनमें थे कि ये है मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ बटन। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये नया ऑप्शन जुड़ गया है रिबन से संबंधित। अब रिबन क्या है पहले बतला देते हैं। ये कहलाती है रिबन, ठीक है। ये पूरी जो पट्टी है यहाँ पर इसको बोलते हैं रिबन। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम में, रिबन क्या है, रिबन कहाँ पर होती है, रिबन से संबंधित ये ऑप्शन रिबन में कहाँ होता है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर को ऑब्जेक्टिव याद करने की चीज़ नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव तब अपन सॉल्व कर लेंगे जब अपन ने प्रैक्टिकल अच्छे से समझ लिया है। तो अगर अपन ने प्रैक्टिकल समझ लिया है तो कोई भी किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर का बन जाएगा हमको। ये कहलाती है रिबन। रिबन को अलग अलग टैब में बांटा गया है, फाइल टैब, ठीक है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू व्यू। ये क्या है, इसमें अलग अलग टैब दी गई हैं। अब 2007 जो इसका पहले का वर्जन था वो काफ़ी समय तक पॉपुलर रहा और बहुत सारे लोग अभी भी उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें और इस सॉफ्टवेयर में केवल एक अंतर है इस वर्जन में कि उस वाले में यहाँ पर एक ऑफिस बटन लगाई गई थी, इस तरह की सी ऑफिस बटन थी गोल। तो उसमें जब हम क्लिक करते थे तो ये फाइल वाले पूरे ऑप्शन आ जाते थे, न्यू ओपन सेव, जो कि इसमें आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, उसने 2007 में ऑफिस बटन में कन्फ्यूज़न होता था तो वो ऑफिस बटन हटा करके उसकी जगह क्या रख दिया गया है, ये फाइल टैब रख दिया गया है, ठीक है। ये फाइल टैब रख दिया गया है। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो उसको बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। फाइल टैब में जब हम क्लिक करते हैं तो इसको बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू से संबंधित भी सारे ऑप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे अभी हम पहले इसका पूरा विंडो लेआउट के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे रिबन डिस्प्ले के बारे में, तो रिबन हमने थोड़ा सा बतला दिया क्योंकि हमको ये ऑप्शन के बारे में देखना है। फिर ये जो रिबन दी गई है, ये रिबन को अलग अलग टैब में भी बांटा गया है, जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू व्यू, डिज़ाइन लेआउट, अलग अलग टैब में बांटा गया है। और हर अलग अलग टैब के अलग अलग ग्रुप हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। ऐसे ही जब इंसर्ट में आते हैं तो पेजेस ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप,
एप्स ग्रुप, मीडिया ग्रुप्स। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया आपको ऑब्जेक्टिव में, मान लीजिए आप CPCT का एग्ज़ाम दे रहे कि इंसर्ट बुकमार्क ऑप्शन किसके अंतर्गत होता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब। तो जब आपने प्रैक्टिस की है और आपको प्रैक्टिस कर करके अगर याद हो गया तभी आप वो सही तरीके से चेकड कर पाएंगे। वैसा रटेंगे तो भूल जाएंगे, और प्रैक्टिकली याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से वो हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पर ये रिबन कहलाती है। रिबन अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं। उसके अलावा अब हम आते हैं अपने ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पर। इस पर हम क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन आते हैं। ऑटो हाइड में क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर से हमने इस पर क्लिक किया, शो टैब में क्लिक करेंगे तो केवल टैब दिखलाई दे रहे हैं, रिबन हाइड हो गई। फिर से हमने इस पर क्लिक किया और शो टैब एंड कमांड में क्लिक करेंगे तो टैब भी आ गए और उसके अंदर के ऑप्शन भी आ गए। तो ये अपनी सुविधा के लिए दिया गया है कि किस तरीके से हमको वर्क करने लायक यहाँ पर बनाना है। हाइड द रिबन, क्लिक एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन टू शो इट। ये रिबन हाइड हो गई और जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो आ जाती है। फिर हमने यहाँ वर्क किया, फिर हाइड हो गई, फिर क्लिक किया, फिर आ गई। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है उसमें पूरा फोकस होता है, जगह भी कम हो जाती है अगर मॉनिटर छोटा है तो। कौन से ऑप्शन से? ये वाले ऑप्शन से जो इसमें दिया गया है। और कौन सा ऑप्शन? ऑटो हाइड रिबन। जब इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये वाला ऑप्शन क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है ये हाइड हो गया। फिर क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा। अब आप चाहते हैं ये हाइड ना हो, ये फिक्स हो जाए, तो या तो आप इसमें डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जा कर के आप जो है ये इसमें क्लिक कर दीजिए तो अब जो है ये यहाँ पर जा कर के शो टैब एंड कमांड में क्लिक कर दीजिए तो ये हमेशा अब यहाँ पर एक्टिव रहेगा। तो इस ऑप्शन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ऑटो हाइड मोड पर ले जा सकते हैं। तो ये था कि ये जो कंट्रोल बटन्स के साथ रिबन को डिस्प्ले करने वाली बटन 2013 में जुड़ी हुई है, उसके बारे में हमने देखा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प फाइल है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये इंटरनेट से देखिए कनेक्टिंग हो रहा है। कई बार ये स्क्रिप्ट काम भी नहीं करती है, तो इसके लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोई भी टॉपिक वर्ड से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं और आपको आंसर इसमें किस में मिल जाएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा। पढ़ करके भी आप अपना काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिबन के बारे में तो हमने बतला दिया। उसके बाद ये वाला एरिया कहलाता है डॉक्यूमेंट एरिया। फिर से हम यहाँ से नई फाइल ज़रा ले लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ये आ गया। ये वाला एरिया कहलाता है जो ब्लैंक दिखलाई दे रहा है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मतलब कि यहाँ पर कोई भी चीज़ हम टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टाइप करने के बाद ये जो रिबन वगैरह इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर वगैरह दे सकते हैं। तो मेन जो भी डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा वो इसी टेक्स्ट एरिया में बनाया जाएगा। उसके अलावा ये कहलाता है आपका रूलर, है ना, ये रूलर है आपका। ये कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर से हम डॉक्यूमेंट की राइट मार्जिन और लेफ़्ट मार्जिन, ये देखो लेफ़्ट की इतनी जगह, मतलब जो भी मैटर लिखोगे वो इतनी जगह छूट करके आएगा। जैसे प्रिंट होते हैं उसमें इतनी जगह जो है छूट करके आएगी। लेफ़्ट मार्जिन, ये वाला मार्जिन राइट मार्जिन कहलाता है। ये हॉरिजॉन्टल रूलर से हम सेट कर सकते हैं। उसी तरीके से ये वर्टिकल रूलर है, ये वाला वर्टिकल रूलर से हम इसके टॉप का मार्जिन और यहाँ से हम देखिए बॉटम का मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पेज में अगर आपको ज़्यादा मैटर लगना है तो आप मार्जिन को इस तरीके से कम करके भी टाइपिंग कर सकते हैं। देखिए कई लोग बोलते हैं हमको बिल्कुल ऊपर से शुरुआत करनी है, तो यहाँ से आप मार्जिन को कम कर लीजिए। तो ये रूलर के द्वारा होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर से और वर्टिकल रूलर से। इसके अलावा यहाँ पर ये दिया गया स्क्रॉल बार। जब आप पेज में बहुत सारा मैटर लिख देंगे तो ये स्क्रॉल चलाएँगे, यहाँ से ये स्क्रॉल चलाएंगे तो पेज का मैटर ऊपर जाएगा और इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से नीचे जाएगा। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ऐसे यहाँ पे भी स्क्रॉल बार आती है। कब आएगी वो स्क्रॉल बार? जब हम पेज को जूम आउट कर देंगे, इस तरीके से जब जूम बढ़ा देंगे जब हम, तो अब हमको पेज को पूरा देखना है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गई है और इस तरीके से हम जा कर के जो भी चीज़ देखना चाहें वो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ये वाली हो गई वर्टिकल स्क्रॉल बार, है ना। और ये कहलाता है आपका जूम पेन। जूम पेन मतलब हमारा नॉर्मल जूम करने के लिए, डॉक्यूमेंट को जूम करने के लिए नॉर्मल स्थिति में ये है। अब आप जूम कम करके देखना चाहते हो, कई पेजेस हैं तो जूम कम करके देख लो। यहाँ से जूम बढ़ा करके देखना चाहते हो, जूम बढ़ा करके देख लो। 100% का मतलब हो गया कि जितना डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का साइज़ है या जितना पेज का साइज़ है 100% में वो दिखलाई दे रहा है, तो ये कहलाता है जूम। उसके अलावा 3 बटनें और दी गई हैं, इनका इस्तेमाल आगे चल के करेंगे। रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड, वेब लेआउट मोड। ये डॉक्यूमेंट में कुछ भी टाइप हम डिज़ाइन करते हैं उसके ये मोड दिए गए हैं अलग अलग। एक को बोलते हैं रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड और वेब लेआउट मोड। तो ये हो गया आपका क्या, जूम,
जूम करने के लिए, और दूसरा ये कहलाता है डॉक्यूमेंट के व्यूज़ वाले आइकॉन, ये कहलाते हैं डॉक्यूमेंट के व्यूज़ वाले आइकॉन। उसके अलावा ये कहलाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में लिखा हुआ पेज 1 of 1। अगर हम और भी पेज जोड़ देंगे, और पेज जोड़ने के लिए कीबोर्ड से आप कर्सर यहाँ रखें, कंट्रोल के साथ एंटर की दबाइए, तो जैसे ही कंट्रोल के साथ एंटर की दबाएंगे दूसरे नंबर के पेज में आ गए। तो स्टेटस बार में क्या दिखलाता है कि आप कौन से पेज में हैं। आप पेज नंबर 1 में हैं, फिर आप ये देखिए कर्सर हमने यहाँ क्लिक किया, पेज नंबर 2 में पहुँच गए। टोटल कितने वर्ड लिखे हुए हैं, एक वर्ड ये है, दूसरा वर्ड ये है, तो ये बतलाता है कि टोटल इसमें कितने वर्ड लिखे हुए हैं और कितने पेजेस हैं। स्टेटस बतलाता है जो भी आप काम कर रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर आप और भी चीज़ें देख सकते हो, राइट क्लिक करके। ये देखो क्या देखना है आपको, सेक्शन देखना है तो सेक्शन भी आ जाएगा, फॉर्मेटेड पेज नंबर देखना है तो वो भी आ जाएगा, तो जो भी लाइन नंबर देखना है तो वो भी आ जाएगा। तो क्या चीज़ आप स्टेटस बार में देखना चाहते हो, जो ज़रूरत है उसको स्टेटस बार में आप देख सकते हो। उसके लिए राइट क्लिक करके यहाँ पर आप चेक्ड जो रहेगा तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखलाई देने लगेंगी, तो ये कहलाता है स्टेटस बार। तो ये पूरा वर्ड की विंडो के बारे में परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। ये जितना चीज़ें मैंने बतलाई, चाहे आपका कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आने हो, चाहे CPCT का एग्ज़ाम हो, चाहे DCA का एग्ज़ाम हो, चाहे थ्योरी लिखनी हो, चाहे प्रैक्टिकल लिखनी हो, ठीक है, सब में आपको इसी से अंदर से पूछा जाएगा। अगर ध्यान से आपने पूरा सुन लिया है तो आपको इन्हीं से सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि वर्ड की विंडो में कौन से ऑप्शन कहाँ है, इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। तो फिर अलग से विशेष रूप से कोई रटने की ज़रूरत नहीं है अगर इतना अपन ने ध्यान से सुन लिया है। तो ये था वर्ड की पूरी विंडो के बारे में कि जैसे ही हम वर्ड की विंडो को ओपन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें दिखलाई देती हैं। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे चलने के बाद एक एक टैब के अंदर के एक एक ग्रुप के जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनका उपयोग सीखेंगे। जब आप इनका उपयोग सीख जाएंगे तो फिर आप एक्सरसाइज करेंगे, आप वर्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। अगला ऑप्शन दिया गया देखो शेयर मतलब होता है कि अब हमारा डॉक्यूमेंट पूरा बन गया है ना। अब पूरा डॉक्यूमेंट बनने के बाद उसको अपन को क्या करना है, शेयर करना है। शेयर करने का मतलब हो गया हम उसको ईमेल कर सकते हैं किसी को। ये देखिए ईमेल ऑप्शन आ गया, इंटरनेट तो कनेक्ट होना चाहिए। सेंड एज अटैचमेंट का मतलब हो गया कि आपकी ये वर्ड की फाइल अटैच होगी और सेंड हो जाएगी, ईमेल हो जाएगा। इसके अलावा सेंड एस PDF, जो भी डिज़ाइन बनाई है, जो भी कुछ लिखा है उसको PDF बनाकर सेंड करना चाहते हैं तो सेंड एस PDF में क्लिक करेंगे। एक प्रकार का और फॉर्मेट होता है जिसको बोलते हैं XPS फॉर्मेट। एवरीवन गेट्स एन XPS अटैचमेंट प्रिजर्व्स लेआउट फॉर्मेटिंग फॉन्ट्स एंड इमेजेस। कई बार क्या होता है कि वर्ड में अगर कोई डिज़ाइन बनाई है और किसी को वर्ड में देते हैं तो उसका वो दूसरे कंप्यूटर में अगर वो फॉन्ट नहीं है तो उसके अक्षर सही दिखलाई नहीं देते हैं। तो ये XPS फॉर्मेट में कभी आप किसी को भेजेंगे तो आपके कंप्यूटर का हिंदी का फॉन्ट, इंग्लिश का फॉन्ट की जो डिज़ाइन है वो उसको प्रिजर्व कर लेगा और उसको कंप्यूटर में वैसे ही खोल के दिखाई देगा आपको। हाँ, फॉन्ट उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। XPS डॉक्यूमेंट का ये फ़ायदा है। सेंड एस इंटरनेट फैक्स, इस पर भी क्लिक करके अपन उसको फैक्स के रूप में भेज सकते हैं। सेंड एस PDF में हमने क्लिक किया, देयर इज़ नो ईमेल प्रोग्राम एसोसिएटेड टू परफॉर्म द रिक्वेस्टेड एक्शन। तो शेयर करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शेयर करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास इसमें एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, ईमेल अकाउंट होना चाहिए इसको शेयर करने के लिए। अगर आप ईमेल में क्लिक करते हैं तो, और ईमेल आपको कहाँ से बनाना है, वो आपको बनाना है अकाउंट में जा कर के, ठीक है। ये साइन इन ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ से लॉगिन करने का ऑप्शन दिया गया है। और यदि आपका अकाउंट नहीं है तो आप जो है सबसे पहले आपको अकाउंट जो है इसमें बनाना पड़ेगा। ये देखिए ऊपर भी एक ऑप्शन आया था अकाउंट बनाने का, जब वो बना लेंगे तभी जा कर के आप अपने डॉक्यूमेंट को इस ईमेल ऑप्शन के द्वारा शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा इनवाइट पीपल में हमने बताया था वन ड्राइव नाम की इसमें सुविधा दी गई है, जहां से कि हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लाउड में सेव करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेव करके रखना चाहते हैं तो सेव टू क्लाउड ऑप्शन है।
प्रेजेंट ऑनलाइन, अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन प्रेजेंट हो जाए, प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टू पीपल हु कैन वॉच इन अ वेब ब्राउजर, नो सेटअप रिक्वायर्ड, अ लिंक इज क्रिएटेड टू शेयर विद डॉक्यूमेंट, एनीवन यूजिंग द लिंक कैन सी द डॉक्यूमेंट व्हाइल यू आर प्रेजेंटिंग ऑनलाइन, द डॉक्यूमेंट विल बी मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोड। इसका मतलब ये है कि इस ऑप्शन के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन प्रेजेंट करने के लिए बना सकते हैं, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन देख पाएगा और उसको डाउनलोड भी कर पाएगा। लेकिन इसके लिए भी आपके पास इस पे वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट में क्या होनी चाहिए, आईडी, ईमेल आईडी होनी चाहिए और लॉगिन करने के बाद ही वो चीज़ हो पाएगी, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन। पोस्ट टू ब्लॉग, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। पोस्ट टू ब्लॉग ऑप्शन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि एमएस वर्ड में जो भी हमने मैटर बनाया है, हो सकता है वो मैटर हमने बनाया हो किसी वेबसाइट में पोस्ट करने के लिए। कई लोग आपने देखा आजकल ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग का मतलब अपनी वेबसाइट बनाते हैं और प्रतिदिन उसमें नई नई जानकारियाँ अपलोड करते हैं, जिससे उनको एड रेवेन्यू आता है और उससे वो अर्निंग करते हैं। तो यदि आप ब्लॉगर हैं, वेबसाइट है आपकी, और पूरी डिज़ाइन तो उसमें फॉर्मेटिंग तो करनी पड़ती है ना, टाइपिंग तो करना पड़ेगा ना, उसमें एरर तो सुधारनी पड़ेगी स्पेलिंग की। अगर आप उसको, ऐसा नहीं है कि आप, हो सकता है इंटरनेट ना हो, आप वर्ड में पूरी पोस्ट तैयार कर लो, या तो वर्ड का ही पूरा बनाया हुआ मैटर है, उसको डायरेक्ट वेबसाइट में ले जाना है, तो उसके लिए ये पोस्ट टू ब्लॉग ऑप्शन है। कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं? शेयर पॉइंट ब्लॉग में ले जा सकते हैं, वर्ड प्रेस में ले जा सकते हैं, ब्लॉगर में ले जा सकते हैं, ठीक है। इन सब में पोस्ट टू ब्लॉग में जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो फिर से हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और उस ब्लॉग में हमारे पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ब्लॉग सेलेक्ट कर लें, हमको ब्लॉगर में ले जाना है कि वर्ड प्रेस में ले जाना है, नेक्स्ट करेंगे और उस वर्ड प्रेस का अकाउंट जो हमने बनाया होगा, जिसको इस वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें मालूम है, वो आसानी से कर लेगा। तो ये एक अलग पूरा टॉपिक है कि कैसे वेबसाइट में हम उसको लेकर के जाएंगे वर्ड से। तो यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद ओके में क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी यहाँ पर मैटर है वो कहाँ पर चला जाएगा, ब्लॉग में, हमारी वेबसाइट में पोस्ट हो जाएगा। और देखिए उससे रिलेटेड, ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड ऑटोमेटिक एक नई टैब भी यहाँ पर जुड़ गई, उसको डिज़ाइन करने से रिलेटेड, पोस्ट करने से रिलेटेड। तो 2013 ने सुविधा दे दी है यहाँ पर कि आप एमएस वर्ड में जब काम कर रहे होते हैं तो आप अपने बनाए गए कंटेंट को अपने ब्लॉग में या वेबसाइट में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस ऑप्शन के द्वारा। अगला ऑप्शन दिया गया एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपनी इस फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में ले करके जाना। एक हो गया सेव करना, तो सेव करने में क्या होता है कि हमारी फाइल वर्ड के रूप में ही सेव हो जाती है, ठीक है, हमारी फाइल जो है वो वर्ड के रूप में ही सेव होगी। लेकिन एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा कि हमारी फाइल को हम किसी दूसरे फाइल फॉर्मेट में, मतलब जैसे वर्ड में भी ले जा सकते हैं। हो सकता है हमको कोई बोल रहा हो कि 2003 वर्जन में, उसके पास पुराना वर्जन है, तो हमारी फाइल भले ही आप इसमें बनाओ 2013 में, लेकिन हमको सेव करके किस में दो, 2003 में सेव करके दो, तो 2003 में भी आप सेव कर सकते हैं। आप अपने इस डिज़ाइन को बनाए गए टेम्पलेट के रूप में भी बना सकते हैं, जैसे टेम्पलेट मैंने शुरू में दिखलाया था वैसा डिज़ाइन बना के दे सकते हैं किसी को टेम्पलेट के रूप में। सिंपल नोटपैड के रूप में भी बनाए गए मैटर को सेव कर सकते हैं, टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट के रूप में, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में भी सेव कर सकते हैं जो वर्ड पैड में हम बनाते हैं, उस प्रकार की फाइल के रूप में। या आप अपनी बनाई गई फाइल को सिंगल वेब पेज के रूप में, वेब पेज मतलब जो कि केवल ब्राउज़र में चलेगी, है ना। एक जब वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में क्या बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं, तो वर्ड का इस्तेमाल करके हम वेब पेजेस के रूप में भी सेव कर सकते हैं। सेव अनदर फाइल टाइप, इस पर भी हम क्लिक करके, ये देखिए इतने सारे फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं। या इससे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है क्रिएट पीडीएफ। तो ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि हमको ई बुक्स बनानी है, नोट्स बनाने, जैसे हम भी अपने सेंटर में नोट्स दे रहे हैं तो वर्ड में हम टाइप कर लेते हैं और यहाँ से जाते हैं और उसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेते हैं। देखिए पीडीएफ आ गया, सेव कर देंगे तो हमारी ये फाइल पीडीएफ के रूप में पब्लिश हो जाएगी। और पीडीएफ में पब्लिश होने के बाद ये किस में खुलेगी, एडोब रीडर सॉफ्टवेयर में खुलेगी। देखिए पीडीएफ फाइल में बन गई और ये पूरा मैटर पीडीएफ में आ गया। ये देखिए अब इस मैटर को आप कहीं भी ई बुक के रूप में, जैसे हमने अपने स्टोर में लगा के रखा है, वैसे ही आप इसको भी आप सेल कर सकते हैं या आप इसको कहीं पे भी पब्लिश कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं,
ठीक है। इस तरीके से ये कहाँ से होता है, एक्सपोर्ट ऑप्शन से हम अपनी फाइल को PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। ये ऑप्शन ना 2013 में ही जुड़ा हुआ है, इसके पहले के जो वर्जन है उसमें ये ऑप्शन नहीं जोड़ा गया। उसमें क्या किया गया है कि एक अलग से एक्सटेंशन डाउनलोड करो, उस एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के बाद वो PDF में सेव कर पाएगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करके अपन उसको PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। क्लोज ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा अकाउंट ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एक चीज़ देखिए, थीम चेंज कर सकते हो। लाइट ग्रे में देखो लाइट ग्रे की आ गई, और यहाँ से अगर डार्क ग्रे करेंगे तो डार्क ग्रे की थीम आ गई, लेकिन ज़्यादातर यही थीम लोग बना करके रखते हैं जो ये वाइट थीम यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जो मैंने आपको बतलाया था कि आपको लॉगिन करना है, तो आप लॉगिन कर सकते हो साइन इन में क्लिक करके, और आप अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दे करके इसमें अकाउंट बना सकते हो। तो वर्ड में अकाउंट बनाने से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। जब हम इस ऑप्शन में जाते हैं तो बहुत से ऐसे ऑप्शंस आते हैं जो कि हमारे MS वर्ड में वर्क करते समय बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। तो इन सेटिंग्स के बारे में जानना तभी इम्पोर्टेंट है, या तभी हमको जानना चाहिए जब हम इनके आगे के ऑप्शंस को जान जाएंगे। तो जैसे ही जब हम आगे चल के इनके सारे ऑप्शंस को जान जाएंगे, उसके बाद फिर हम फाइल में जा कर के ये ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था फाइल टैब से संबंधित सारे ऑप्शन का उपयोग हमने यहाँ पर सीखा। यही ऑप्शन फाइल को ओपन कैसे करना है, फाइल को सेव कैसे करना है, फाइल को सेव एज कैसे करते हैं, प्रिंट से संबंधित ऑप्शन बताइए, अगर हमको अपने डॉक्यूमेंट को ब्लॉग में शेयर करना है तो कैसे शेयर करेंगे, ये सारी जानकारी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में या थ्योरी के रूप में लिखने के लिए पूछी जाती है। कहीं इंटरव्यू होता है वर्ड से रिलेटेड तो भी यही सब कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिकल करके रखा है, सुन रखा है, तो बस आपकी तैयारी समझ लीजिए पूरी है। फाइल टैब के बाद अगला टैब आता है होम टैब। जैसा कि इसका नाम दिया गया होम टैब, ये पुराने वर्जन में भी था, और होम टैब के अंतर्गत हमको सारी बेसिक चीज़ें कंप्यूटर में जो भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, कट कॉपी पेस्ट करने से रिलेटेड है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने से रिलेटेड है, सामान्य रूप से टेक्स्ट में स्टाइल देने से संबंधित है, और एडिटिंग करते समय फाइंड एंड रिप्लेस से संबंधित ऑप्शन है, वो हमको होम टैब में मिलेंगे। तो होम टैब में हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमको अलग अलग ऑप्शंस के ग्रुप मिलते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप का एक ऑप्शन हो गया, फॉन्ट ग्रुप का एक ऑप्शन हो गया, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। एक एक करके सारे ग्रुप्स के अंतर्गत दिए गए ऑप्शन का उपयोग सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले देखिए कट ऑप्शन, कॉपी ऑप्शन और पेस्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन अभी हमको डिसेबल दिखलाई दे रहे हैं या एक्टिव नहीं है। तो ये एक्टिव कब होंगे और इनेबल कब होंगे, ठीक है। जब हम किसी टेक्स्ट को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तब वह कट करने के लिए या कॉपी करने के लिए क्या होता है, इनेबल होता है, और जब कट और कॉपी कर लेते हैं तब ये पेस्ट ऑप्शन जो है वो इनेबल होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट मान लीजिए टाइप किया, हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट का मान लीजिए नाम टाइप किया, और नाम टाइप करने के बाद ये देखिए इस तरीके से हमने मान लीजिए नाम टाइप किया, और अब हम कट कॉपी पेस्ट सीखेंगे। यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लिया, स्पष्ट रूप से दिखलाई दे। अब यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया, देखिए जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कट ऑप्शन और कॉपी ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। तो अब हम यहाँ से करेंगे कट। देखिए जैसे ही कट करते हैं तो वो टेक्स्ट अपने स्थान से गायब हो जाता है, इसका मतलब कट हो गया। कट में यहाँ पर सिंबल भी बना हुआ है कैंची का, इसका मतलब ये टेक्स्ट कट हो गया है। अब इस टेक्स्ट को आप जहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। देखिए अभी चूंकि इतने ही भाग में टाइपिंग की गई है, इसलिए आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर नहीं जाएगा। जितने भाग तक में आपने टाइपिंग की है कर्सर वहीं पर क्लिक करने में जाएगा। अब अगर हमको अगली लाइन में लेकर के आना है तो कीबोर्ड से देखिए, अब हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमने इतना स्पेस डॉक्यूमेंट में टाइपिंग के लिए बना लिया। अब जब हम कर्सर को क्लिक करते हैं तो ये कर्सर क्लिक होता है। इसका मतलब समझ में आया ना, कि जब हम एक ही लाइन में टाइप करने के बाद डॉक्यूमेंट के किसी और वर्क एरिया में माउस से क्लिक करते हैं तो वो क्लिक नहीं होगा। हमको एंटर की करते हुए उतना वर्क स्पेस बना लेना होगा कि इतने में हमने काम किया है, एंटर की करते हुए, तब जब हम क्लिक करेंगे तो ये क्लिक होगा। तो अब यहाँ पर कर्सर रखते हैं, थोड़ा और नीचे हम यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं,
कट कहाँ से किया था, यहाँ से। पेस्ट कहाँ करेंगे, यहाँ से। और अब देखिए जैसे ही कट किसी टेक्स्ट को करते हैं या कॉपी भी करते हैं तो ये पेस्ट हाईलाइटेड हो जाता है, और जैसे ही हम इसमें पेस्ट में क्लिक करेंगे ये पेस्ट हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे फिर से पेस्ट हो जाएगा। तो एक बार रिसेंटली जिस भी चीज़ को आपने कट किया है या कॉपी किया है उसको आप जितने बार चाहें पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कट और से पेस्ट ऑप्शन। इसी तरीके से अब हम सीखते हैं कॉपी ऑप्शन। इसको हमने मान लीजिए सेलेक्ट किया और इस बार इसको कलर दे दिया ताकि अलग से आपको समझ में आए कि हाँ इस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया हुआ है। ये सेलेक्ट किया और जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे फिर से टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो गया और कॉपी कर दिया। अब कॉपी करने में देखो ये अपनी जगह भी बना हुआ है, रेड कलर का टेक्स्ट हमने कर दिया था, अपनी जगह भी बना हुआ है। अब हम ऊपर आते हैं, कर्सर को ऊपर क्लिक किया और जैसे हम पेस्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए एक बार यहाँ पे भी है और एक बार यहाँ पे भी आ गया। मतलब उसी टेक्स्ट की जो नकल है, उसी टेक्स्ट की जो कॉपी है वो एक यहाँ पर बना देता है। फिर से पेस्ट में क्लिक करेंगे फिर से पेस्ट हो जाएगा, फिर से पेस्ट में क्लिक करेंगे फिर से पेस्ट हो जाएगा। जैसे कट में क्लिक करने के बाद जितने बार हम पेस्ट कर रहे थे पेस्ट हो रहा था, वैसे ही कॉपी में क्लिक करने के बाद जितने बार हम चाह रहे हैं पेस्ट करना उतने बार पेस्ट हो रहा है। यही चीज़ हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। Ctrl+X शॉर्टकट की होती है कट की, कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C होती है और पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। तो नोटपैड वर्डपैड में आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की है कट कॉपी पेस्ट की। अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ होता है, अभी देखिए हमने इसमें रेड कलर की टेक्स्ट का कलर दिया है, फॉर्मेटिंग में इसकी साइज बढ़ा दी है और मेन तो फॉर्मेटिंग हो गई कि इसका कलर जो है वो रेड है। यदि हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो माउस पॉइंटर है उसका जो देखिए सिंबल बदल जाता है, कुछ इस तरीके का बदल जाता है। अब इस सिंबल को लेकर के जिस भी टेक्स्ट में हम चलाएंगे उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वैसी हो जाएगी जहां से हमने फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट किया हुआ है। तो किस ऑप्शन के द्वारा होता है ये, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन के द्वारा। एक बार और करके देखते हैं। इस बार हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग में हम फॉन्ट को कर दिए वर्दाना और यहाँ से साइज को हमने कर दिए 20 और कलर को कर दिए इस बार हमने मान लीजिए इस तरीके का ग्रीन, बोल्ड भी हमने कर दिए। अब ये फॉर्मेटिंग आ गई हमारी इस टेक्स्ट में। अब अगर हम चाहते हैं कि इस फॉर्मेटिंग को बाकी के और टेक्स्ट में अप्लाई करना तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करने के बाद जैसे ही हम जिस भी टेक्स्ट के ऊपर इसको चलाएंगे, तीनों टेक्स्ट में एक साथ चला दिया तो तीनों टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वैसी हो जाएगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जब आप पेस्ट में एक एरो दिखलाई दे रहा है, इसका मतलब इसके अंदर का क्लिक करने पर ये देखिए और भी ऑप्शन आएंगे। तो इसका यूज़ सीख लेते हैं, क्या होता है इसका यूज़। इस बार हमने फिर से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ये जो टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट को हमने कर लिया मान लीजिए कॉपी या कट करने के बाद हमको मालूम है पेस्ट करते हैं। तो एक पेस्ट करने का तरीका है कि सिंपल क्लिक करिए और पेस्ट कर लीजिए, या इस एरो पर क्लिक करने पर तीन ऑप्शन और भी कुछ ऑप्शन दिखलाई दे रहे हैं, उन ऑप्शंस का यूज़ देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या लिख रहा है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो जैसे ही आप इसमें माउस पॉइंटर लेकर के जाते हो आप देख सकते हो यहाँ पर देखना पेस्ट भी होगा। कैसा पेस्ट होगा, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब जैसी सोर्स की फॉर्मेटिंग है, अभी हमने इसको कॉपी किया तो सोर्स ये हुआ, तो जैसी सोर्स की फॉर्मेटिंग है वैसा ये यहाँ पर पेस्ट होगा, या जहाँ पर भी हमने कर्सर रखा होगा। तो ये देखिए जैसे ही हम कर्सर लेके जाते हैं तो पेस्ट हो जाता है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक भी कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करके इसको डिलीट कर देते हैं। अभी ये हमारा कॉपी है ऑलरेडी। फिर से हम जाते हैं पेस्ट में और दूसरा ऑप्शन क्या देता है, मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि ये दोनों की फॉर्मेटिंग को मिलाकर के एक साथ प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, ये हो गया आपका देखिए कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जैसी इसकी फॉर्मेटिंग है सेम इसकी फॉर्मेटिंग रखेगा। मर्ज फॉर्मेटिंग, दोनों की फॉर्मेटिंग को ये मर्ज कर दिया। यहाँ पर सिंपल एक टेक्स्ट था, ठीक है, इसको हमने क्लिक किया। अब देखिए इसमें क्या क्या है, बोल्ड वर्दाना 20 साइज ग्रीन, और इसमें क्या है देखिए बोल्ड है ये, और इस टेक्स्ट की साइज 11 और कैलिबरी बॉडी। तो ये दोनों की साइज को ही मिलाकर के ये दिखा रहा है यहाँ पर मर्ज फॉर्मेटिंग के द्वारा। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया। इसके बाद फिर से हमने यहाँ पर जो है इसको मान लीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं, एक बार कॉपी करते हैं, कर्सर को यहाँ पे रखते हैं, पेस्ट में जाते हैं, और ये आ गया हमारा तीसरा
कीप टेक्स्ट ओनली, जैसे कीप टेक्स्ट ओनली में क्लिक करेंगे, देखो जो बोल्ड था वो भी हटा दिया है ना, फॉर्मेटिंग में बोल्ड था हटा दिया, कलर हटा दिया, साइज 11 कर दिया, कैलिबरी बॉडी कर दिया, मतलब केवल सिंपल टेक्स्ट आ जाएगा। तो पेस्ट करते समय यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखलाई देते हैं। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जैसी सोर्स की फॉर्मेटिंग है वैसी जाएगी। मर्ज फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब पहले कैसा टेक्स्ट था ये, उस पर कैसी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, तो पहले का टेक्स्ट और बाद के कलर का टेक्स्ट दोनों को मर्ज करके दिखलाएगा, तो दोनों को मर्ज करके दिखला रहा है मर्ज फॉर्मेटिंग में। उसके अलावा यहाँ पर कीप टेक्स्ट ओनली, कीप टेक्स्ट ओनली में कैसा दिखलाता है कि आपको केवल टेक्स्ट दिखलाएगा, बाकी के ऑप्शन नहीं दिखलाएगा, कि और किस तरीके की फॉर्मेटिंग उसमें है वो नहीं दिखाएगा, केवल टेक्स्ट दिखलाएगा। अगला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है पेस्ट स्पेशल, जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो अब ये एक डायलॉग बॉक्स भी आ जाता है। इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं। अभी हम एक सिंपल ऑप्शन का इस्तेमाल यहाँ पर सीखते हैं। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आए अगले पेज में और यहाँ पर पेस्ट में गए, पेस्ट स्पेशल में गए। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद इसको देखिए हम इस प्रकार से भी पेस्ट कर सकते हैं। एक होता है आपका पेस्ट अनफॉर्मेटेड, एक होता है फॉर्मेटेड। ये देखिए फॉर्मेटेड में करते हैं तो ये जैसी फॉर्मेटिंग वहाँ थी वैसी फॉर्मेटिंग ले लिया, बिल्कुल ये इसी तरीके से जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे थे। इसी प्रकार से फिर से हमने यहाँ पर कंट्रोल एंटर प्रेस करते हुए अगले पेज में आए और फिर से हम यहाँ गए, पेस्ट स्पेशल में क्लिक किया, अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट, तो ये अनफॉर्मेटेड रूप में पेस्ट हो गया, ठीक है, वैसे ही जो ऊपर था। फिर हमने कर्सर यहाँ पर कंट्रोल एंटर से अगले पेज में लेकर के आए और पेस्ट स्पेशल में जा कर के यहाँ पर मान लीजिए इस बार हमने कर दिया पेस्ट लिंक और ओके कर दिया। तो पेस्ट लिंक में क्या होता है कि ये जहाँ भी इसकी सोर्स है वहाँ से उसने लिंक बना ली। लिंक बनाने का क्या मतलब होता है कि ये लिंक बनाने वाला जो एग्जाम्पल है वो आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से अच्छे से समझ सकते हैं, उसके बारे में बतला देते हैं पेस्ट लिंक का क्या यूज़ होगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सेल में चलना पड़ेगा। एक्सेल ओपन कर लीजिए। एक्सेल के बारे में तो हम आगे चल के डिटेल में सीखेंगे, फिर भी थोड़ा सा एक्सेल की ज़रूरत है। इसको अभी हम क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं ताकि वहाँ से जो पेस्ट लिंक ऑप्शन है उसका उपयोग सीखें। तो ये हमारे सामने जो है एक्सेल ओपन हो गया है, ये रहा एक्सेल। और एक्सेल में मान लीजिए ये वर्कशीट पे हमने क्लिक किया, ये वर्कशीट आ गई। यहाँ पर एक्सेल में इस प्रकार से रो और कॉलम के रूप में डेटा तैयार किया जाता है। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर एक डेटा तैयार किया सिंपल, फिर से नया पेज ले लेते हैं और नया पेज लेने के बाद अब हम फिर से एक्सेल को ओपन करते हैं और पेस्ट लिंक में जाकर के पेस्ट लिंक ऑप्शन का उपयोग सीखेंगे। ये एक्सेल ओपन हो गया, यहाँ पर भी ब्लैंक वर्कबुक आ गई। यहाँ पर हमने लिख दिया नेम, यहाँ पर हमने लिख दिया मान लीजिए कोर्स, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने नेम, यहाँ पर लिख दिया कोर्स। इस तरीके की लिस्ट बनाई हुई है हमने। अब इस एक्सेल के इस भाग से हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी किया, ये एक्सेल से हमने कॉपी किया, ठीक है। और अब हम आ गए वर्ड में, ये वर्ड में आ गए। अब हम यहाँ सीखेंगे पेस्ट स्पेशल में जाकर के पेस्ट लिंक का यूज़, और हमने सेलेक्ट किया यहाँ पर क्या, पेस्ट लिंक। और जैसे ही हम ओके ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए वहाँ से और यहाँ पर पेस्ट हो गया, एक्सेल से यहाँ पर पेस्ट हो गया। ये लिंक के रूप में पेस्ट करने से क्या होता है कि यदि आप यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बदलाव करेंगे, जैसे हमने फॉर्मेटिंग दी, ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि दोनों टेक्स्ट जो हैं वो लिंक हो चुके हैं पेस्ट लिंक ऑप्शन का इस्तेमाल करने से। कुछ यहाँ पर अगर आप नया डेटा भी एंटर करना चाहेंगे तो वो नया डेटा भी हमारा कहाँ पर एंटर हो जाएगा, इस वाले डॉक्यूमेंट में जो है एंटर हो जाएगा। देखो एंटर हो गया। तो क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर जाकर के पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल किया, पेस्ट लिंक ऑप्शन का इस्तेमाल किया। तो ये पेस्ट के अंतर्गत ये पेस्ट लिंक ऑप्शन का उपयोग हमने सीखा किस तरीके से किया जाता है। अब देखिए इस ग्रुप के अंतर्गत आखिरी ऑप्शन यहाँ पर बचा हुआ है, शहरों में क्लिक करने पर आता है क्लिपबोर्ड ऑप्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोग किया जाता है। इस ऑप्शन का नाम क्या है, क्लिपबोर्ड ऑप्शन। और ये है आपका जो ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन,
कौन सी बटन है ये? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं क्लिपबोर्ड आ जाता है। जैसे ही इस वाले में हम क्लिक करते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसलिए इसको डायलॉग बॉक्स ओपन करने वाली या लॉन्च करने वाली बटन बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन। अब यहाँ पर देखिए इसका उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को, मान लीजिए आप टेबल जैसे बना रहे हैं, DCA को आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो क्लिपबोर्ड के अंतर्गत मान लीजिए हमारे पास कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को हमको दोबारा फिर से कॉपी पेस्ट करना। जैसे हमको DCA को इसमें नीचे फिर से लिखना, हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम कर्सर यहाँ लाएंगे, पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ कर्सर लाएंगे, फिर पेस्ट करेंगे। अब जब हमको PGDCA को कॉपी पेस्ट करना है तो PGDCA को सेलेक्ट किया, ये कॉपी किया हमने यहाँ पर, और उसके बाद हमने फिर से पेस्ट कर दिया। अब फिर से DCA को यदि पेस्ट करना है तो नॉर्मली हमको क्या मालूम है कि हम इसको फिर से सेलेक्ट करें, फिर से कॉपी करें, यही मालूम है। लेकिन क्लिपबोर्ड हमको क्या सुविधा देता है कि सारी चीज़ें जो भी आपने कट या कॉपी की हैं वो क्लिपबोर्ड में इकट्ठी होती जाती हैं, और जिसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर पेस्ट होते जाएगा, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे पेस्ट होते जाएगा, और ये क्लिक करेंगे पेस्ट होते जाएगा। पेस्ट ऑल में क्लिक कर दिया, दोनों एक साथ पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर ऑल में क्लिक कर देंगे, जो भी हमने कॉपी या कट किया है वो क्लिपबोर्ड में जुड़ते जाता है, तो उसके बाद वो भी डिलीट हो जाएगा क्लियर ऑल में क्लिक करने के बाद। ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई भी टेक्स्ट है, आपने नाम टाइप किया है, आपने शहर का नाम टाइप किया है, यहाँ पर आपको फिर इसके बाद मान लीजिए कुछ बनाना है और आप यहाँ पर एड्रेस वगैरह कुछ दे रहे हैं, ठीक है, और उस एड्रेस में आपको किसी टेक्स्ट को बार बार टाइप करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को, देखो जैसे हमने इसको अभी कट भी किया तो भी यहाँ पर आ गया, क्लिक करेंगे तो फिर से पेस्ट हो जाएगा। तो ये इसका इस्तेमाल सबसे अच्छा कहाँ पर होता है? जब कोई लिस्ट वगैरह बनाते हैं, उस लिस्ट में हमको बार बार रिपीट करना है कोई चीज़ को, तो क्लिपबोर्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला दिया गया है हमारा फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, और फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत दिए गए जो भी ऑप्शन हैं उनमें से बहुत सारे ऑप्शन का यूज़ आपने नोटपैड में भी और वर्डपैड में भी किया हुआ है। कैसे ऑप्शन का यूज़? कोई भी यहाँ पर आपने टेक्स्ट टाइप किया है और उस टेक्स्ट को टाइप करने के बाद यदि आप उसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, वो मान लीजिए कोई एक सिंगल टेक्स्ट है, वर्ड है, या मान लीजिए पूरा पैराग्राफ आपने बनाया हुआ है, ठीक है, तो पैराग्राफ में भी आप क्या दे सकते हैं, उसको जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे ये हमने टेक्स्ट लिया, इसको सेलेक्ट किया, अब इसका हमको फ़ॉन्ट बदलना है, तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट्स मिल जाएगी जिसमें कि आपको सारे फ़ॉन्ट की लिस्ट दी गई है। जिसमें भी क्लिक करेंगे आप वैसा फ़ॉन्ट यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये फ़ॉन्ट आ गया, ये सेलेक्ट किए हमने, ये दूसरा फ़ॉन्ट आ गया, इसको दूसरे फ़ॉन्ट में बदलना है, ये अगला फ़ॉन्ट आ गया। नोटपैड में ये सुविधा नहीं थी कि हम अलग अलग फ़ॉन्ट दे पाएँ, उसके बाद वर्डपैड में सुविधा आई, उसके बाद आपको MS वर्ड में भी ये सुविधा है कि आप अलग अलग फ़ॉन्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया, इस टेक्स्ट में हमको अलग से फ़ॉन्ट देना है कोई, ये देखिए इतने सारे फ़ॉन्ट हैं। ये माउस से स्क्रॉल बटन हम दबा रहे हैं या इससे डाउन एरो की को प्रेस कर रहे हैं तो इतने सारे फ़ॉन्ट की लिस्ट यहाँ पर आती जा रही है। ठीक है, जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे वो फ़ॉन्ट वहाँ पर आ जाएगा। ये पूरा हमने इसमें ग्रुप में ले लिया, इस पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, तो भी हम यहाँ से फ़ॉन्ट बदलना चाहें फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम फ़ॉन्ट की साइज़ बदलना चाहते हैं तो देख सकते हो यहाँ से साइज़ बदल जाएगी। मैक्सिमम 72 है लिस्ट में और मिनिमम 8 है, तो जितनी साइज़ चाहिए, जितने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके साइज़ चाहिए उतने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके साइज़ बदल सकते हैं। इतने बस को सेलेक्ट करके चाहिए, इतने बस की बदल गई, इसको सेलेक्ट करके चाहिए, ये बदल गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बस सेलेक्ट करके चाहिए, ये बदल गई। इस तरीके से हमारे ऊपर है कि हम कितने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके साइज़ बदलना चाहते हैं। फिर हम इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इस पर भी क्लिक करेंगे तो भी इसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ये देखिए, बस ये है कि यहाँ पर सेलेक्ट करने में केवल 72 आता है और यहाँ पर क्लिक करने पर ये मैक्सिमम जो है जाता है आपका। ये इस तरीके से आप टाइप करेंगे तो खुद बता देगा कि मैक्सिमम केवल ये
मिनिमम 1 है, यहाँ पर 1 आएगा और मैक्सिमम 1638 तक हम टाइप कर सकते हैं, हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और फिर से टेक्स्ट को नॉर्मल कर देते हैं। तो यहाँ से क्लिक करने पर टेक्स्ट की साइज़, फॉन्ट की साइज़ इंक्रीज होती है और यहाँ पर क्लिक करने पर फॉन्ट की साइज़ डिक्रीज़ होती है। अगर आपको फॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन। हमने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन प्रेस करते हैं तो भी बढ़ जाती है, और इसके लिए कंट्रोल के साथ लेस देन प्रेस करते हैं तो भी बढ़ जाती है। ठीक है, और ये देखिए कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ भी दी गई हैं आपको, किस चीज़ के लिए, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और सेलेक्ट करने के बाद उसके फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करके जो है, और या तो डिक्रीज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं या डायरेक्टली क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ राइट कर ली, साइज़ बढ़ रही, लेफ़्ट कर ली, साइज़ क्या हो रही, कम हो रही है। तो इस तरीके से अपन यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो जैसे ही हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ से ये देखिए बोल्ड है। अगर ये बोल्ड होगा तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर के रूप में दिखलाई देगा। अब बोल्ड हटाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, बोल्ड हट जाएगा और ये किसी टेक्स्ट में समझ में आएगा, किसी टेक्स्ट में नहीं समझ में आएगा, मतलब कि किसी फॉन्ट में। जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया, अब देखिए इसको हमने कर दिया मान लीजिए कैलिबरी, है ना, फॉन्ट बदल दिया। अब हम इसको सेलेक्ट करके करते हैं बोल्ड, ये देखो डार्क हो गया, बोल्ड हटाते हैं, ये डार्कनेस हट गई। तो इस तरीके से किसी टेक्स्ट में हमको क्लियरली समझ में आएगा कि ये बोल्ड है और किसी फॉन्ट में समझ में नहीं आएगा। अब हमने इटैलिक किया, ये इटैलिक हो गया, अंडरलाइन किया, अंडरलाइन हो गया। तो ये 3 ऑप्शन का उपयोग तो आपने बाकी सारी चीज़ों में किया है। इसके बाद यहाँ से आप एरो की में जाइए, आप अंडरलाइन की डिज़ाइन बदल सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन का कलर बदलना है तो अंडरलाइन का कलर भी बदला जा सकता है। अंडरलाइन को हटाना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे नन में, तो अंडरलाइन हट जाएगी। और ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिखलाई दे रही है, ये स्पेलिंग की मिस्टेक बताता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये अंडरलाइन नहीं है, तो इस तरीके से ये अंडरलाइन दे सकते हैं। किसी टेक्स्ट में एक विशेष प्रकार का इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं, इस टेक्स्ट में वो इफेक्ट अप्लाई हो गया। जैसे कि होता ना कई बार कि कोई टेक्स्ट को लिखे, उस टेक्स्ट को हमको काट देना है, जैसे प्राइस बतलाना है कि इतनी प्राइस में है लेकिन अभी आपको ऑफर प्राइस चल रही है, कम का है ये, तो उसको काट करके बतलाना है। तो उसके लिए किस पर क्लिक करेंगे, स्ट्राइक थ्रो में क्लिक करेंगे। हटाना है तो फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देंगे तो ये स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट हट जाएगा। तो इस तरीके से ये कौन सा हो गया, स्ट्राइक थ्रो हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं हम सब स्क्रिप्ट ऑप्शन। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है और सुपर स्क्रिप्ट इसके बाजू में ही ये वाला ऑप्शन दिया गया है, इनमें क्या होता है उसमें किया हुआ है। वर्डपैड में सेम वैसा ही है, एक बार और बतला देते हैं। जैसे कई जगह हमको मैथमेटिक्स के फार्मूला वगैरह लिखना है और उन फार्मूले में हमको यहाँ पर Z, X और Y में 2 को स्क्वायर के रूप में दिखाना है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और ये देखिए इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, जो ऊपर दिखलाई देगा सुपर स्क्रिप्ट। ये सेलेक्ट किया, फिर से इसको सेलेक्ट किया, ये देखो सुपर स्क्रिप्ट, ये सेलेक्ट किया, ये इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसी तरीके से मान लीजिए केमिस्ट्री के फार्मूले में हमको ये देखिए H2SO4 ये केमिस्ट्री का फार्मूला है। इसमें यदि हमको 2 को नीचे की तरफ दिखलाना, जैसे केमिस्ट्री के फार्मूले में देखा होगा, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे सब स्क्रिप्ट का। ये देखिए ये सब स्क्रिप्ट है और इस पर क्लिक करेंगे, सब स्क्रिप्ट आ गया। तो इस तरीके से हम ये सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ इक्वल टू। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और फिर प्लस। ये बीच में प्लस का मतलब ये है कि इसके साथ में दबाना है, प्लस नहीं दबाना है, साथ में दबाना है। लेकिन आखिरी में प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब शिफ्ट के साथ प्लस दबाना है। ठीक है, तो ये सब स्क्रिप्ट हो गया, ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया। हटाना है मान लीजिए इसको, फिर से क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा। इसी प्रकार से अब देखिए जैसे ही हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट करने के बाद किसी भी टेक्स्ट को यदि हम अलग से एक फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, जो कि MS वर्ड 2013 में ही जुड़ी हुई है, इसके पहले 2007 वर्जन में ही नहीं थी। और वो कौन सा ऑप्शन था, यहाँ की फॉर्मेटिंग। ये देखो अलग अलग फॉर्मेटिंग दी गई है। आपको टेक्स्ट को कुछ भी नहीं करना है, केवल इस पर क्लिक करना है और जो फॉर्मेटिंग यहाँ पर आपको जैसी दिखलाई दे रही है वैसी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, ये देखो वैसे ही अप्लाई हो जाएगी। आपको टेक्स्ट का कलर कैसा रखना है, टेक्स्ट के कलर के बाद आउटलाइन कैसी रखनी है, देखो आउटलाइन बदल गई है।
शेडो तो नहीं देना है आपको, जैसे हमने आउटलाइन भी बदल दे, चलिए येलो आउटलाइन हमने दे दी। उसके बाद आपको यहाँ पर शेडो तो नहीं देना है टेक्स्ट में, देखो पीछे शेडो आ रही है, इतने प्रकार की शेडो दी गई है। शेडो के बाद आपको रिफ्लेक्शन तो नहीं दिखाना है किसी प्रकार से, देखो नीचे रिफ्लेक्शन सा दिखलाई दे रहा है ना, तो ये सब नॉर्मल इफेक्ट आपको 2007 वर्जन में भी नहीं थे, ये आपको इसी वर्जन में मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको टेक्स्ट में ग्लो तो नहीं देना, देखिए इस प्रकार से ग्लो भी दिया गया है टेक्स्ट में ग्लो देने के लिए। ग्लो के बाद आपको स्टाइल तो नहीं देना है किसी प्रकार की, है ना, लिगेचर्स तो नहीं देना है, डिसेबल ऑल लिगेचर्स इन सेलेक्टेड टेक्स्ट, स्टैंडर्ड ओनली। तो ये टेक्स्ट जो लिखे जाते हैं उन्हीं में कुछ, ये देखिए आप थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, हालांकि इस प्रकार के शब्द नहीं हैं अभी इसमें, और इसमें आप अंतर देखिए, यहाँ पर टी आई को देखना, ये टी आई जो है इसमें हट गया है और लेकिन इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब एक टेक्स्ट के बाद दूसरा टेक्स्ट जो लिखा जाता है तो किस तरीके की डिज़ाइन से लिखा जाएगा उसके बारे में दिया गया है। हिस्टोरिक एंड डिस्क्रिशनरी, ये देखो इंस्टीट्यूट में अडाप्टी में देखो किस प्रकार से अलग तरह से बन गया। तो ये इफेक्ट हालांकि कम इस्तेमाल होते हैं, बाकी ये वाले इफेक्ट जो ऊपर के दिए गए हैं, जैसे ये टेक्स्ट में इफेक्ट दे दिया, आउटलाइन दे दिया, शेडो दे दिया, रिफ्लेक्शन दे दिया, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। बाकी इसमें भी सुविधा दी गई है तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये होता है आपका कौन सा, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा ऑप्शन, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी ऑप्शन, जो कि 2013 में ही जोड़ा हुआ है। जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि 2013 की विशेषताओं में निम्नलिखित है, कोई एग्ज़ाम में पूछ लिया और 4 ऑप्शन दे दिए, तो 2013 की विशेषताओं में क्या मुख्य है, एक हो गया आपका जो नया ऑप्शन जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं, वर्क करने के दौरान किसी टेक्स्ट को आप पढ़ते हुए उसके बाद उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये दिया गया हाईलाइटर, ये देखिए इसको हाईलाइट कर दिया। दोनों को हाईलाइट करना था, दोनों को सेलेक्ट करना है, कोई दूसरा कलर दे देंगे तो ये देखिए दूसरी बार हाईलाइट हो गया। फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कोई दूसरा हाईलाइट कलर देना है, ये हाईलाइट हो गया। हाईलाइटर हटाना है, मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट किया, इसमें गए, नो कलर में क्लिक कर दिया, हाईलाइट हट जाएगा। फिर से हमने इसमें क्लिक किया और इस पर हमने इस कलर में क्लिक किया, देखो ये पेंसिल सी बन गई हाईलाइट करने के लिए, और ये देखिए ये सेलेक्ट हुआ, ये सेलेक्ट हुआ। अब ये हाईलाइटर बना हुआ है, दोनों का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब ये हाईलाइटर बना हुआ है, ये बस जिसमें चलाते जाएंगे हाईलाइट होते जाएगा। मतलब या तो टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करके हाईलाइट में क्लिक करो तो वो हाईलाइट हो जाएगा, और यदि डायरेक्ट हाईलाइटर को चुनते हो तो इस तरीके का एक पेंसिल बन जाएगा जिसके ऊपर चलाओगे वो हाईलाइट होकर के दिखलाई देगा। अब इसको हटाना है हमको, तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पे जाकर के कर देंगे स्टॉप हाईलाइटिंग, स्टॉप हाईलाइटिंग, तो ये हमारा जो हाईलाइटिंग के लिए जो पॉइंटर बन गया था वो हट जाएगा। और अगर अपन को इसकी हाईलाइटिंग हटाना है तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर के करेंगे नो कलर। ये दोनों ऑप्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये हाईलाइट से रिलेटेड ऑप्शन दिया गया है। अब यदि हमको किसी टेक्स्ट में कलर देना है तो सेलेक्ट किया हमने, ये देखिए इतने सारे कलर दिए गए हैं, कोई सा भी कलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ग्रेडियंट भी दिया गया है, ग्रेडियंट मतलब आप जो भी कलर ले रहे हैं उसके अलग अलग आप ग्रेडियंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से आपको देना है टेक्स्ट का कलर, वो टेक्स्ट का कलर यहाँ से अप्लाई किया जा सकता है। मोर ग्रेडियंट में क्लिक करेंगे तो साइड में और ग्रेडियंट को बनाने के ऑप्शन आ जाएंगे, इसके बारे में आगे और डिस्कशन करेंगे। बाकी ये सिंपल है, जो भी टेक्स्ट सिलेक्टेड है उस टेक्स्ट में कलर दोगे तो वैसा कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन और बचे हुए हैं, इसका यूज़ किया जाता है जैसे कि ये हमारे पहला कैपिटल लेटर में है, बाकी सभी स्मॉल लेटर में। हम चाहते हैं कि सारे टेक्स्ट कैपिटल लेटर में आ जाएं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपर केस में क्लिक कर देंगे तो सारे टेक्स्ट हमारे किस में आ गए, कैपिटल लेटर में आ गए या अपर केस में आ गए। सभी को हमको स्मॉल में बदलना है तो इसमें जाएंगे, लोअर में क्लिक करेंगे तो सारे लेटर्स हमारे किस में आ गए, लोअर केस में आ गए। इसी तरीके से अगर हम सेंटेंस केस में क्लिक करेंगे तो सेंटेंस का मतलब होता है पहला अक्षर कैपिटल बाकी स्मॉल, तो पहला अक्षर कैपिटल हो गया बाकी स्मॉल हो गया, इसको बोलते हैं कौन सा केस, सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस समझ गए, लोअर केस समझ गए, अपर केस समझ गए। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, इसका मतलब होता है देखिए हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो गया, इसका 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 पहला अक्षर कैपिटल हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। टॉगल केस में क्लिक करेंगे तो जस्ट अपोजिट है,
कैसा अपोजिट है, इसका पहला अक्षर सेंटेंस के इसका अपोजिट है, इसका पहला अक्षर स्मॉल है, इसका पहला अक्षर स्मॉल है, इसका पहला अक्षर स्मॉल है, बाकी कैपिटल है। कहीं कहीं डिज़ाइन देने के लिए भी इस प्रकार के जो है फ़ॉन्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये चारों जो हैं वो हम पैराग्राफ को या सामान्यतः टेक्स्ट को केस को चेंज कर सकते हैं। लोअर केस अपर केस 2 केस होते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, केस को चेंज कर सकते हैं। अब जिस भी प्रकार की फॉर्मेटिंग आपने की, जैसे देखो इसमें हमने कितने प्रकार की फॉर्मेटिंग दी थी टेक्स्ट को लिखने के लिए। तो अगर आपको ये फॉर्मेटिंग को चेंज करना है तो चेंज करने के लिए सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे क्लियर और फॉर्मेटिंग, सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी और टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके भी हटाना है, सिलेक्ट किया हमने और इस पर क्लिक कर दिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो इस तरीके से इन फॉर्मेटिंग ऑप्शन का इस्तेमाल परीक्षा में भी पूछा जाता है। इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं कि शॉर्टकट की बतलाइए या कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है। ये जब हमको उपयोग करना होता है तो भी हम इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो जो भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं उन्हीं ऑप्शंस को MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत भी रखा गया है। इस एरो में क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। इस आइकॉन को बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर आ जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं सारे वही ऑप्शन मिलेंगे जो ऑप्शन हमको यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। जैसे कि कौन सा ऑप्शन, फ़ॉन्ट बदलना है यहाँ से तो वही फ़ॉन्ट आप बदल सकते हैं। कहाँ से, ये फ़ॉन्ट में दी गई लिस्ट से आप फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट की स्टाइल दी गई थी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो देखिए वही स्टाइल दी गई है यहाँ पर, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक। साइज़ आप यहाँ से बदल सकते थे तो यहाँ से साइज़ भी बदल सकते हैं। अब जो भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके रखे हैं उस टेक्स्ट में यहाँ पर अप्लाई किया गया सारा जो भी फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। हमने जैसे ही साइज़ 36 किया, देखिए साइज़ यहाँ पर हो गया। अच्छा, और इसका प्रीव्यू यहाँ पर भी दिखलाई देता है, आप देख सकते हो, ये देखो प्रीव्यू यहाँ पर भी दिखलाई देता है। तो जो भी चीज़ आपको अप्लाई करना है वो प्रीव्यू भी देख सकते हो, इसका प्रीव्यू यहाँ पर कैसा होगा, है ना। तो जो भी ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे उसका प्रीव्यू हमको यहाँ पर दिखलाई देते जाएगा। इसके अलावा जैसे यहाँ फ़ॉन्ट कलर आता है तो देखो हम जैसे फ़ॉन्ट कलर चेंज करेंगे तो फ़ॉन्ट कलर भी चेंज हो जाएगा और उसका प्रीव्यू यहाँ दिखलाई देगा। अंडरलाइन लगाना है, अंडरलाइन का कलर बदलना है, आ जाएगा। कुछ इफेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर नहीं दिखलाई देते, जैसे कि स्ट्राइक थ्रो है तो 20 सिंपल सामने लाइन आ जाती है टेक्स्ट में, स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट तो दिया गया है। डबल स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है, बीच में डबल लाइन आ जाती है। और सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का यूज़ तो आपने देखा ही हुआ है। उसके लिए आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होगा। जैसे इस टेक्स्ट को हमको नॉर्मल करना है, सब स्क्रिप्ट में लिखा है लेकिन नॉर्मल करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे फ़ॉन्ट में और फ़ॉन्ट में जाने के बाद हम इसको सब स्क्रिप्ट जो इसको हटा देंगे तो देखो ये नॉर्मल जो है हो जाएगा। और फिर से सब स्क्रिप्ट में बनाना, फिर से क्लिक कर देंगे और या तो डायलॉग बॉक्स में जा करके इसको चेकड कर देंगे तो ये सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो इसके बारे में तो आपको मालूम है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट कैसे करेंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इस टेक्स्ट का ज़रा साइज़ कम कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखो फिर से सिलेक्ट किया हमने और इसका हमने साइज़ कम कर लिया और फ़ॉन्ट यहाँ से मान लीजिए इस तरीके का कर लिया। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, स्मॉल कैप्स, इसका प्रीव्यू भी आपको दिख रहा है। सारे लेटर तो कैपिटल में हो रहे हैं, कैप्स का मतलब कैपिटल में होना, स्मॉल का मतलब पहला अक्षर बस कैपिटल, सब साइज इसकी बड़ी दिखलाई देगी, बाकी के अक्षर साइज़ में इससे कम रहेंगे। ये एक प्रकार का इफ़ेक्ट है जिसका इस्तेमाल भी कई जगह हेडिंग देने के लिए किया जाता है, इसको बोलते हैं स्मॉल कैप्स। ऑल कैप्स से क्या होता है, सारे अक्षर हमारे किस प्रकार के बन गए, कैपिटल बन गए। सारे अक्षर कैसे बन गए, हमारे कैपिटल बन गए, ठीक है। तो ये कैपिटल हो गया ऑल कैप्स में क्लिक करने से। हिडन, चलिए हिडन करते हैं। हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और हिडन एट्रीब्यूट को चेक कर दिया, ओके कर दिया, हमारा टेक्स्ट हिडन हो गया, ठीक है। अब नहीं दिखलाई देगा। अब दिखलाई कैसे देगा, जब आप हिडन टेक्स्ट वाले टेक्स्ट को देखना चाहेंगे। हिडन टेक्स्ट वाले टेक्स्ट को देखने के लिए फाइल में जाइए, ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से डिस्प्ले में जाइए और डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर चेक कर दीजिए हिडन टेक्स्ट। इसका मतलब आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट अब हिडन होंगे वो सब दिखलाई देंगे। और हिडन टेक्स्ट के अगर कोई टेक्स्ट हिडन है कैसे पता चलेगा, उसके नीचे ये डैश डैश का सिंबल बना हुआ होगा। अब इसका हिडन
ऑप्शन हटाना है तो सेलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और हिडन को अनचेक्ड कर देंगे। देखिए हिडन जो इसके नीचे बना हुआ था, जो डॉट डॉट बना हुआ था, वो हट गया। तो ये क्या कहलाता है, हमारा हिडन टेक्स्ट। हमने इसको सेलेक्ट किया, इसमें गए, इसको चेक्ड कर दिया, ये देखिए हिडन हो गया। लेकिन हिडन होने पर भी ये क्यों नहीं हिडन हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ से फाइल में जब जाते हैं, ऑप्शन में जब जाते हैं, तो यहाँ से डिस्प्ले में जब जाते हैं तो ये हिडन टेक्स्ट वाला एट्रीब्यूट क्या था, चेक्ड था। इसको हम ओके कर देंगे तो अब ये हिडन वाला हिडन हो जाएगा। उसको देखने के लिए वहाँ से चेक बॉक्स के हिडन को चेक्ड करना पड़ता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, हिडन टेक्स्ट ऑप्शन हो गया। तो जो भी चीज़ें प्रीव्यू में दिखलाई देती हैं। इसमें एक चीज़ और बतला दें कि क्या होता है कि जब भी कोई ना टाइपिंग स्टार्ट करता है, टाइपिंग स्टार्ट करने के बाद मान लीजिए उसने किसी ने सेट एज डिफ़ॉल्ट बटन में क्लिक कर दिया। देखिए हमने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया सेट एज डिफ़ॉल्ट बटन में। अब जब भी हम नया पेज इस कंप्यूटर में MS वर्ड को ओपन करेंगे और जब भी हम टाइपिंग करेंगे तो हमको किस तरीके की सेटिंग दिखलाई देगी, जैसे कि हमने डिफ़ॉल्ट में सेट कर दी है। जैसे कि हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में सेट कर दी, जैसे डिफ़ॉल्ट में हमने कर दिया 12, ये बड़ा साइज़ कर देते हैं, स्ट्राइक थ्रो भी कर देते हैं और कलर भी देना चाहे अंडरलाइन भी दे देते हैं, कलर भी देना चाहे कलर भी, एक एग्जांपल के लिए। और सेट एज डिफ़ॉल्ट में क्लिक कर दिया। और आपको केवल इस डॉक्यूमेंट में करना है कि सभी डॉक्यूमेंट में करना है? मान लीजिए हमको सभी डॉक्यूमेंट में करना है, ओके। तो कई बार ऐसा आपके साथ होगा, तो उसके लिए मैं बतला रहा हूँ। अब आप जब भी नया डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं तो आपको फिर हमेशा वैसे ही टाइप हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो बदल दी गई है। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग को फिर से सही करने के लिए आपको फ़ॉन्ट में जाना है, इसको रेगुलर करना है, साइज़ को सामान्य रूप से जितना आपको हमेशा चाहिए है उतना करना है, कलर को नॉर्मल करना है, अंडरलाइन हटाना, फिर से इसमें क्लिक करना है और ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट ओके करेंगे। अब जब भी नए पेज में आप जा कर के काम करेंगे हमेशा ये नॉर्मल टाइप होगा। तो कई बार ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि हम टाइपिंग करते हैं लेकिन किसी ने डिफ़ॉल्ट बदल दिया है तो टाइप करते तो एकदम से वो डिज़ाइन ही अलग आती, तो उसको जा कर के सुधार लो और फिर से सेट एज डिफ़ॉल्ट बटन पर क्लिक कर दो। अगला जो ऑप्शन का ग्रुप दिया गया है होम टैब के अंतर्गत वो है पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत दिए गए सारे ऑप्शन का उपयोग अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन का उपयोग कहीं ना कहीं हमको सिंपल सी भी फॉर्मेटिंग करते हैं, वर्क करते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो इन सारे ऑप्शन का उपयोग हमको बार बार करना पड़ता है। और उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड चीज़ें भी ज़रूर पूछी जाती हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया गया है, देखिए बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जैसे हमने कोई लिस्ट वगैरह बनाई है, उस लिस्ट को यदि हम कुछ यहाँ पर आपने देखा होगा कई जगह आइटम की लिस्ट होती हैं, उस प्रकार से उसको क्या बोलते हैं, बुलेट्स। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए बुलेट्स अप्लाई हो गई। बुलेट्स को हमको बदलना है तो बुलेट्स की इतनी सारी डिज़ाइन दी गई हैं, जो भी बुलेट्स की डिज़ाइन हम देना चाहते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर वो बुलेट्स की डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा यदि हमको यहाँ पर जो बुलेट्स दी गई हैं उन बुलेट्स के अलावा हमको नई बुलेट्स बनाना है तो हम क्लिक करेंगे डिफाइन न्यू बुलेट्स में। अब वो बुलेट जो आप बनाना चाहते हैं यहाँ पर उसके लिए आप सिंबल का उपयोग करना चाहते हैं कि पिक्चर का उपयोग करना चाहते हैं कि फ़ॉन्ट का उपयोग करना चाहते हैं। अब मान लीजिए हम सिंबल का उपयोग करना चाहते हैं और इस तरीके के हम सिंबल के रूप में हम यहाँ पर कोई भी आप डिज़ाइन ले सकते हो सिंबल के रूप में। तो हम मान लीजिए ये डिज़ाइन लेना चाहते हैं, ओके कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे तो ये देखो बुलेट यहाँ पर आ चुकी है। तो नई बुलेट भी आप डिफाइन कर सकते हो। बुलेट जब डिफाइन हो जाएगी तो रिसेंटली यूज्ड बुलेट्स में वो यहाँ पर आपको दिखलाई देगी भी। तो इस तरीके से नई बुलेट्स बना सकते हैं। बुलेट्स के अलावा यदि ये बुलेट्स हमने बना ली है उसके अलावा जब एंटर की प्रेस करेंगे तो वो बुलेट जो है वो ऑटोमेटिक आती जाएगी। ये देखिए वो बुलेट ऑटोमेटिक आती जा रही है। इसके अलावा यदि हमको यहाँ पर नंबरिंग चाहिए है तो नंबरिंग के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके और आप देख सकते हैं इतने प्रकार की नंबरिंग दी गई है। किसी भी नंबरिंग को क्लिक करेंगे तो उस तरीके की नंबरिंग अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ABC भी आ गया, यहाँ पर इस तरीके का आ गया, इस तरीके से रोमन नंबर में देना है, रोमन नंबर में आ गया। और जैसे वहाँ पर हमने न्यू बुलेट्स को सेट किया था वैसे ही हम अपने हिसाब से नंबरिंग को भी सेट कर सकते हैं। नंबरिंग को सेट करने के लिए डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से इस डायलॉग बॉक्स से इतने सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। जैसे हमको नंबरिंग में
फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिखाना है, इसको हम सेलेक्ट कर लें। इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करना है वो फॉर्मेटिंग दिखला दें और ओके करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आते जाएगा। और जब एंटर करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो लिस्ट यहाँ पर बदलते जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा। अभी हम नंबरिंग यहाँ पर सिंपल 1 2 3 दे देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया मल्टी लेवल लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट यदि आपको बनाना है, जैसा कि आपने कई किताबों में देखा होगा, शुरुआत का पेज में देखा होगा कि एक हेडिंग है, उसके अंदर एक सब हेडिंग बनी है, उस सब हेडिंग के अंदर एक और सब हेडिंग बनी है। तो उस तरीके की अगर लिस्ट आपने कहीं देखी है तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट को बनाने के लिए उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको किस प्रकार की लिस्ट बनाना है, क्या आपको बुलेट इस प्रकार का बनाना है या इस प्रकार का बनाना है। मान लीजिए इस प्रकार की लिस्ट बनाना, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम मल्टी लेवल लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे नंबरिंग तो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी जो मल्टी लेवल आइटम्स है वो नहीं दिखलाई दे रहे हैं। तो उसको बनाने के लिए एंटर की प्रेस की और यहाँ से कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर दी हमने, तो ये देखिए मल्टी लेवल लिस्ट बन जाती है। मान लीजिए हमको DCA के सब्जेक्ट लिखने हैं तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे फंडामेंटल, और दूसरा सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया PC पैकेज, और तीसरा सब्जेक्ट लिख दिया MS एक्सेस। इसके अंदर एक और लिस्ट बनानी है, फिर से कर्सर रखिए, एंटर की प्रेस कीजिए और ये देखिए इस तरीके से फंडामेंटल के अंदर हमने लिख दिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर PC पैकेज के अंतर्गत एंटर की प्रेस की, फिर टैब की दबाया हमने, तो यहाँ पर हमने लिख दिया MS ऑफिस। तो इस तरीके से एक लिस्ट के अंदर जब दूसरी लिस्ट बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, और इसका जो भी फॉर्मेट है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके वैसी लिस्ट जो है हम बना सकते हैं। और डिफाइंड न्यू मल्टी लेवल लिस्ट में हमारे ऊपर है कि हमको किस तरीके की मल्टी लेवल लिस्ट को जो है डिज़ाइन करना है। जैसे कि हमने अभी सिंबल बुलेट्स को और नंबरिंग को डिज़ाइन किया था, तो इस तरीके से हम बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगले ऑप्शन के अंतर्गत दिया गया है आपको पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या करना होगा आपको, एक तो सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ बनाना होगा। तो पैराग्राफ बनाने के लिए हम इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। और पैराग्राफ बनाने के लिए ये फीचर 2007 में था, लेकिन ये फीचर इसमें भी वर्क कर जाता है। सेलेक्ट करके हम एंटर करते हैं, ऑटोमेटिक पैराग्राफ यहाँ पर आ जाता है। अगर पैराग्राफ ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो आप कहीं वेबसाइट से कोई कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लीजिए या टाइप कर लीजिए, सबसे बेहतर है, और उसमें पैराग्राफ ऑप्शन की प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी हमारे पास कितने पैराग्राफ हैं, ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ये तीसरा पैराग्राफ हो गया। इस तरीके से पैराग्राफ यहाँ पर बने हुए हैं। इन पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए देखिए, जैसे हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यदि हमको इस पैराग्राफ को अभी बाय डिफ़ॉल्ट कैसा अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है, हम सेंटर में क्लिक करेंगे ये सेंटर अलाइन हो गया, हम राइट में क्लिक कर देंगे ये राइट अलाइन हो गया। तो इस तरीके से पैराग्राफ को क्या किया जा सकता है, अलाइन किया जा सकता है, ठीक है। ये लेफ्ट अलाइन हो गया, ये सेंटर अलाइन हो गया, ये राइट अलाइन हो गया। इसमें देखो क्या बदलाव आ रहा है, राइट में क्या है, पूरा टेक्स्ट राइट में अलाइन है, सेंटर में कैसा है, पूरा टेक्स्ट सेंटर में अलाइन है, लेफ्ट में कैसा है, पूरा टेक्स्ट लेफ्ट में अलाइन है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं और शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे इस बार हम फिर से आते हैं और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पैराग्राफ को, और कीबोर्ड से हमने दबा दिया कंट्रोल E तो सेंटर अलाइन हो गया, कंट्रोल R तो राइट अलाइन हो गया, कंट्रोल L तो लेफ्ट अलाइन हो गया, कंट्रोल J तो जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाइड में दोनों मार्जिन से टेक्स्ट हमारा बराबर दिखलाई देता है, जो कि ये है, और ये सिलेक्टेड भी, इसकी शॉर्टकट की भी दिखला रहा कंट्रोल J। तो पैराग्राफ को लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में और जस्टिफाई करने के लिए इन ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। अब जो भी पैराग्राफ आपने टाइप किया हुआ है, यदि उसके बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं तो सेलेक्ट करते हैं, और ये देखिए पैराग्राफ जो दिया गया है उसमें जो टाइप की गई लाइन है उनके बीच में हमको स्पेस कितना रखना है, 2.0 का स्पेस रखना है, 2.5 का स्पेस रखना है, 3.0 का स्पेस रखना है। कितना स्पेस रखना है उतना हम सेलेक्ट कर लेंगे, और जब नेक्स्ट लाइन टाइप करेंगे तो ये देखो वो उतनी ही दूरी से नेक्स्ट लाइन टाइप होगी। तो जो पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं
उन पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस रखना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये इस ऑप्शंस का पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग का। ठीक है, नॉर्मली हमने 1.0 कर दी। उसके बाद देखिए जैसे ये पैराग्राफ जोड़ा है, पैराग्राफ के पहले का स्पेस है इसको बोलते हैं बिफोर पैराग्राफ, स्पेस बोलते हैं पैराग्राफ के पहले का। ये वाला स्पेस कौन सा है? पैराग्राफ के बाद का स्पेस। तो यदि हमने इसको सेलेक्ट किया है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये देखिए पैराग्राफ के पहले का स्पेस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये रिमूव स्पेस पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर स्पेस को हटाना है तो पैराग्राफ के पहले का स्पेस हट गया, और यहाँ से हटाना है तो पैराग्राफ के बाद का स्पेस हट गया। तो पैराग्राफ के पहले का स्पेस हटाना है और बाद का स्पेस हटाना है तो हटा देंगे और यहाँ से जोड़ भी देंगे। और जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स भी आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के बारे में हम समझेंगे जब ये सारे ऑप्शन समझ लेंगे, तो इसमें क्लिक करके और इस डायलॉग बॉक्स के बारे में भी हम समझेंगे। तो इस तरीके से पैराग्राफ के बीच में हम स्पेस दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कर्सर रखा और कर्सर को रखने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है इंक्रीज इंडेंट। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो आपको यहाँ पर सिंबल दिखाई देते हैं रूलर में, सिंबल दिखलाई देते हैं रूलर में, ये कहलाते हैं इंडेंट, ये कहलाते हैं इंडेंट। अभी यहाँ से और यहाँ का स्पेस क्या कहलाता है? मार्जिन। यहाँ से यहाँ का स्पेस कहलाता है इंडेंट। तो हमने पैराग्राफ जो टाइप किया था उसमें मार्जिन के अलावा कितना स्पेस दे दिया, इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। ऐसे ही हमने यहाँ पे मार्जिन के अलावा कितना स्पेस दे दिया, जो कि हम रूलर से भी दे सकते हैं, इसको बोलते हैं राइट इंडेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट इंडेंट। देखो हमने ये कम कर दिया और इस तरीके से हमने ये कम कर दिया। तो इस तरीके से लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और कम करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। तो ये था इंडेंटेशन ऑप्शन। इसी को हम रूलर से भी सेट कर सकते हैं। रूलर में इस आइकॉन पर ले जाकर के आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आप यहाँ से इसको जो है सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से भी कम ज़्यादा किया जा सकता है, या यहाँ पर क्लिक करके भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा जिस भी पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद यदि हम इसमें शेडिंग कलर देना चाहते हैं, ये देखो जो भी हम कलर देना चाहते हैं उसको बोलते हैं शेडिंग कलर। तो ये देखो इस तरीके से कलर आ जाएगा। ये हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो भी कलर देना है ये कलर आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद उसमें इस प्रकार से क्लिक करके शेडिंग कलर दे सकते हैं। शेडिंग कलर यदि हम हटाना चाहते हैं तो फिर से उस पैराग्राफ को क्लिक करिए और यहाँ से जा कर के नो कलर कर दीजिए, तो वो क्या होगा, शेडिंग कलर हट जाएगा। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर के हमने कर दिया नो, तो ये शेडिंग कलर हट गया इस तरीके से। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया और इस पर जाकर के हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर जाकर के क्लिक कर दिया नो कलर, तो ये शेडिंग कलर जो है इससे हट जाएगा। अभी वो बॉर्डर में क्लिक हो गया, इसी कारण से ये बॉर्डर वाली लाइन आ गई। इसके बारे में भी हम बतलाते जाते हैं आपको। तो ये था हमारा कौन सा ऑप्शन, शेडिंग ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर बॉर्डर से भी। तो जो भी आपने पैराग्राफ बनाया है उस पैराग्राफ में या कभी टेबल में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको चारों तरफ बॉर्डर देनी है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए ऑल बॉर्डर। तो देखिए इसमें चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगी। इसके अलावा इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके हम चाहते हैं केवल लेफ़्ट की बॉर्डर देना, तो लेफ़्ट की बॉर्डर बस आ जाएगी। राइट की बॉर्डर देना तो राइट की बॉर्डर बस आ जाएगी। इनसाइड बॉर्डर देना तो इनसाइड बॉर्डर बस आ जाएगी। तो वैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम टेबल बनाते हैं। तो जब हम टेबल बनाएंगे उसमें और डिटेल में इस ऑप्शन का उपयोग सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है ऑप्शन यहाँ पर सॉर्ट ऑप्शन। तो इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई लिस्ट वगैरह आपने बनाई हुई है और उस लिस्ट में आपने कुछ ऐसे नाम टाइप किए हुए हैं और उन नाम को यदि आपको अल्फ़ाबेट के रूप में जमाना है तो उसके लिए सॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल हम करेंगे। ये देखिए जैसे एक लिस्ट बनी हुई है टेबल में या कहीं पे भी पैराग्राफ में। अब इसको आपने सेलेक्ट किया, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो A to Z सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि पहले बढ़ते क्रम में, पहले A से नाम आएगा, फिर उसके बाद M से, फिर N से, फिर V से। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। वही चीज़ इस पर हमने क्लिक करके कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में और ओके कर दिया। तो ये किस में आ गया, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इस टेक्स्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन हो गए, असेंडिंग और डिसेंडिंग। टेक्स्ट को या लिस्ट को असेंडिंग में करने के लिए या डिसेंडिंग में करने के लिए। देखो नीचे मोबाइल आया।
नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पैराग्राफ सिंबल। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो एक पैराग्राफ का सिंबल आ जाता है। देखो हर जगह सिंबल दिख रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ के बाद एंटर की प्रेस की गई है। जहाँ पे भी ये पैराग्राफ सिंबल आएगा इसका मतलब वहाँ के बाद एंटर की प्रेस की गई है। जैसे देखिए हमने ये पैराग्राफ बनाया था, यहाँ पर जैसे हमने एंटर की प्रेस की, 2 बार एंटर की प्रेस की, 3 बार एंटर की प्रेस की, तो पता चल जाएगा कि हमने कितने बार एंटर की प्रेस की। अगर हमने यहाँ पर टैब की दी हुई है तो टैब की के लिए ये सिंबल बतलाने लगेगा। अगर हमने स्पेस बार दबाया है तो स्पेस बार के लिए ये डैश डैश का सिंबल बतलाने लगेगा। हमने एंटर की प्रेस की है तो उसके लिए इस प्रकार का पैराग्राफ का सिंबल बतलाने लगेगा। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करने से हमको पता चल जाता है कि कितने बार एंटर की प्रेस की गई है, कितने बार आपका स्पेस बार प्रेस किया गया है, कितने बार टैब की प्रेस की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? इस पैराग्राफ सिंबल के द्वारा। तो पैराग्राफ सिंबल पर क्लिक करके और आप देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें कितने बार आपने कौन सी की प्रेस की हुई है। इसके बाद आखिरी यहाँ पर होम टैब के अंतर्गत ऑप्शन दिया गया है ग्रुप में, जिसको बोलते हैं एडिटिंग ग्रुप। तो ये इस्तेमाल किया जाता है एडिटिंग में, इसलिए इसको एडिटिंग ग्रुप में रखा गया है। एडिटिंग के अंतर्गत जब हमको किसी टेक्स्ट को ढूंढना होता है, फाइंड करना होता है, तो उस समय हम फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। उस टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट से बदलना होता है तो हम रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है तो हम यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक करके तीनों ऑप्शन का उपयोग अपन सीखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट होना चाहिए। तो या तो आप यहाँ पर कुछ टाइप कर लीजिए, लिस्ट जैसे बना लीजिए, या यहाँ पर हमसे फिर से प्री डिफाइंड या रेडीमेड टेक्स्ट को जो है टाइप कर लेते हैं इस फंक्शन के द्वारा। ये भी बतला दें कि कई बार ये फंक्शन जो है वो वर्क नहीं करता है, इसलिए वर्क नहीं करे तो आप कहीं इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर लें, कहीं लिखा हुआ है वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। अब या तो हमारे पास इस पैराग्राफ में किसी वर्ड को हम ढूंढना चाहते हैं, या तो हम कुछ सुधार करना चाहते हैं, या तो हमारे पास कोई लंबी सी लिस्ट है, जैसे इंटरनेट में देखा होगा रिजल्ट आता है तो उसमें हम अपना नाम ढूंढना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इस फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं उन नामों को ढूंढने के लिए। तो नाम को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, या किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, फाइंड ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए एरो बटन भी दी गई, 3 चीज़ें दिखलाई दे रही हैं, फाइंड है, एडवांस फाइंड है और गो टू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने पहले ऑप्शन फाइंड में क्लिक किया तो फाइंड में जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये एक नेविगेशन पेन यहाँ पर आ गई है। इस नेविगेशन पेन में हम उन वर्ड को टाइप करेंगे जिसको हम ढूंढना चाहते हैं कि यहाँ पर डिज़ाइन कहाँ लिखा है। तो देखो जैसे ही हम टाइप करेंगे यहाँ पर डिज़ाइन, जैसे ही हम यहाँ पर टाइप करेंगे डिज़ाइन तो ये उसको ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा कि ये जो डिज़ाइन वर्ड है वो एक बार यहाँ लिखा है और दूसरी बार वो डिज़ाइन वर्ड यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये पता चल जाता है, फिर से एक बार यहाँ लिखा है और सभी जगह के पैराग्राफ में कहाँ कहाँ डिज़ाइन वर्ड लिखा है वो चीज़ अपन को यहाँ से पता चल जाएगी कि ये डिज़ाइन वर्ड यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। इस नेविगेशन पेन में दिए गए किसी भी ऑप्शन पर यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा इस पैराग्राफ में है, इस पर क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा इस पैराग्राफ में है, इस पर क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा इस पैराग्राफ में है। तो ऐसे करके ये हमको दिखला देता है कि किस किस पेजेस में है। पेजेस में क्लिक करोगे तो पेजेस दिखला देगा किस किस पेजेस में है। रिजल्ट में क्लिक करोगे तो उस रिजल्ट में दिखला देगा कि किस किस पैराग्राफ में है, किस किस जगह पर है। तो ये नेविगेशन पेन होता है। कोई दूसरे टेक्स्ट को ढूंढना है, हमको ढूंढना है इसमें टेबल वर्ड कहाँ लिखा है, तो हमने जैसे टेबल सेलेक्ट किया, एंटर किया तो ये बतला दिया कि टेबल एक बार यहाँ लिखा है और दूसरी बार यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, यहाँ लिखा है। और ये 2 प्रकार के पैराग्राफ भी यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं इस फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करके। ये जो नेविगेशन पेन ओपन होती है इसके द्वारा। इसके अलावा हम देखते हैं अगला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर
एडवांस्ड फाइंड। जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो अब हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यदि आपने नोटपैड सीखा है, वर्डपैड सीखा है, तो उसमें आपने इसको चलाया है किसी टेक्स्ट को ढूंढने वाले फाइंड ऑप्शन को। इसमें क्या किया जाता है कि जिस भी टेक्स्ट को आपको ढूंढना है उस टेक्स्ट को आप यहाँ पर टाइप करते हो। जैसे हमको ढूंढना है कि पावरफुल वर्ड जो है वो कहाँ लिखा है, तो हम इसमें जो है उस शब्द को टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद देखो जैसे फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ये ढूंढ देता है कि पावरफुल कहाँ लिखा है। ये देखो ये सर्च कर दिया इसने, फिर से हमने क्लिक किया, फिर बतला दिया पावरफुल कहाँ लिखा है, फिर से हमने सर्च किया, फिर बतला दिया, और जब एंड हो जाएगा तो बोलेगा वी आर फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब जिस शब्द को आप ढूंढ रहे थे वो कंप्लीट हो गया है ढूंढना। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका कि किस तरीके से यहाँ पर जो भी टेक्स्ट को टाइप करेंगे फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे वो उसको ढूंढेगा। तो ये क्या कहलाता है, फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या कहलाता है, फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स। ये क्लियर हो गया। चलिए और भी बटन्स के बारे में सीखते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जिस भी ऑप्शन को आप फाइंड करना चाहते हैं क्या वो मेन डॉक्यूमेंट का है, तो आप उसको मेन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर दीजिए। हम पूरे मेन डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करना चाहते हैं, जितनी भी जगह इस पावरफुल वर्ड को लिखा गया है उनको हम ढूंढना चाहते हैं। तो 1, 2 और 3 जगह इसको लिखा गया था, तीनों जगह इसने ढूंढ दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हमने सेलेक्ट किया और ये करेंट सिलेक्शन में है। करेंट सिलेक्शन मतलब देखिए केवल ये इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया है, उस जगह केवल पावरफुल लिखा हुआ है और उसी जगह बस इसने यहाँ पर ढूंढा इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है पावरफुल, उसी को बस इसने ढूंढा। क्यों? क्योंकि हमने सेलेक्ट कर दिया था कि हमको केवल जिस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया है उसमें उस वर्ड को ढूंढ करके वो बतलाए। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपको कौन सा ऑप्शन, फाइंड ऑप्शन के अंतर्गत करेंट सिलेक्शन और मेन डॉक्यूमेंट। ये चीज़ समझ ली हमने। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आप चाहते हैं कि जो ये शब्द आप ढूंढ रहे हैं, जो ये पावरफुल वर्ड लिखा है, अगर ये सभी जगह हम हाईलाइट कर दें तो जैसे ही हम यहाँ पर हाईलाइट ऑल में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ ये पावरफुल वर्ड लिखा है वो हाईलाइट हो जाएगा। ये देखो यहाँ भी हाईलाइट हो गया, ये देखो उसके बाद यहाँ पे भी हाईलाइट हो गया, ये देखो उसके बाद यहाँ पर भी हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ड जो है वो क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर क्लिक करने से हाईलाइट ऑल में जहाँ जहाँ इसको हाईलाइट करना है, जहाँ जहाँ ये वर्ड मिलेगा सबको ये हाईलाइट कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर लिखा क्लियर हाईलाइटिंग। क्लियर हाईलाइटिंग में क्या होगा कि जो भी हाईलाइट आपने किया है वो उसको हटा देगा, हाईलाइट को क्लियर कर देगा। तो चलिए ये भी समझ गए। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका यहाँ पर मोर ऑप्शन। तो जैसे ही हम मोर ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि ये इस तरीके का उस डायलॉग बॉक्स को और बड़ा कर देता है। ठीक है, मोर ऑप्शन में क्लिक करने पर ये उस डायलॉग बॉक्स को और बड़ा कर देता है। ये देखो डायलॉग बॉक्स और बड़ा हो गया हमारा, और इसके अंतर्गत हमको और ऑप्शन दिखलाई देने लगे, जैसे मैच केस, मैच प्रीफिक्स, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, मैच सफिक्स, यूज़ वाइल्ड कार्ड, साउंड लाइक। इनके बारे में भी एक एक करके हमको सीखना है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर आपका कर्सर ऊपर है, कर्सर ऊपर है और सर्च में अगर आप डालते हैं यहाँ पर डाउन, तो क्या होगा, ये डाउन मतलब नीचे की तरफ उसको सर्च करेगा। ये देखिए जैसे हमने फाइंड नेक्स्ट में क्लिक किया, इसको सर्च किया, हमने फाइंड नेक्स्ट में क्लिक किया, देखो नीचे की तरफ ही सर्च कर रहा है। ये देखो, और आखिरी में बोल देगा वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। और अगर कर्सर हमारा आखिरी में है और यहाँ पर हमने जा कर के बोल दिया अप, और जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ सर्च कर रहा है। ये देखो ये ऊपर की तरफ सर्च कर रहा है, ये देखो ये ऊपर की तरफ सर्च कर रहा है, ये ऊपर की तरफ। इस तरीके से टेक्स्ट क्या है, ये ऊपर की तरफ जो है वो सर्च करते जाएगा। अगर हमने यहाँ डाल दिया क्या अप, और डाउन में क्या है, नीचे की तरफ सर्च कर देगा। इसी तरीके यदि हमने सेलेक्ट कर दिया ऑल, ठीक है, क्या सेलेक्ट कर दिया ऑल, तो ऑल में क्या फ़ायदा होता, कर्सर जहाँ कहीं भी हो, कर्सर यदि ऊपर है तो ये नीचे की तरफ सर्च करेगा। ये देखिए नीचे की तरफ सर्च करते जाएगा, ये देखिए। और उसके बाद अगर कर्सर बीच में है तो पहले ये नीचे की तरफ सर्च करेगा और उसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ सर्च करेगा। ऑल का मतलब है कि सभी के टेक्स्ट को सर्च करेगा। तो ये सर्च का डायरेक्शन यहाँ से हम सेट करते हैं।
इसके बाद दिया गया है अगला ऑप्शन यहाँ पर मैच केस। तो मैच केस के बारे में उनको पता चल जाएगा जिन्होंने नोटपैड और वर्ड पैड में इस ऑप्शन को चलाया है। तो मैच केस का क्या उपयोग होता है, चलिए समझते हैं। मैच केस के अंतर्गत जिस भी टेक्स्ट को हम यहाँ पर सर्च करते हैं, जिस केस में वो यहाँ लिखा हुआ है, केस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लोअर केस और एक होता है अपर केस। ये किस केस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लोअर केस में। किस केस में लिखा हुआ है, ये लोअर केस में। तो अगर ये टेक्स्ट यहाँ लोअर केस में लिखा हुआ है और आप ढूंढेंगे लोअर केस में तो वो उसको सर्च करेगा, लेकिन अगर आपने यहाँ कैपिटल में लिख दिया और वहाँ स्मॉल में लिखा है तो नहीं सर्च करेगा। पहले हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये देखिए सर्च किया पावरफुल, क्योंकि यहाँ भी स्मॉल में मिलेगा, यहाँ भी स्मॉल में मिलेगा, ये सर्च करेगा। इसको भी सर्च कर दिया इसने, इसको भी सर्च कर दिया इसने, ठीक है। तो इस तरीके से ये कौन सा ऑप्शन हो गया, स्मॉल में लिखा हुआ है मैच केस ऑप्शन। अब यदि हम चलिए इसको एक काम और करते हैं कि अभी हम समझने के लिए पावरफुल को एक बार कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर में भी लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं कैपिटल लेटर में, एक बार ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ये तीन तरीके से। इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको हम कर देते हैं अपर केस में, इसको हम कर देते हैं लोअर केस में और इसको हम कर देते हैं सेंटेंस केस में। ये देखिए, अब बताइएगा किसको सर्च करेगा ये देखो, इसको भी सर्च किया, इसको भी सर्च किया, इसको भी सर्च किया, इसको भी सर्च किया। उसको केस से कोई मतलब नहीं कि हमारा वर्ड लोअर केस में लिखा है कि हमारा वर्ड अपर केस में लिखा है, कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन यदि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर कर दिया मान लीजिए मैच केस, और अब हम सर्च करते हैं, ये अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और सर्च करते हैं, तो ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो ये केवल किसको सर्च करेगा, मैच केस को। क्यों, क्योंकि यहाँ भी स्मॉल लेटर में मिला इसको और यहाँ भी स्मॉल लेटर में मिला। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा ऑप्शन बोलते हैं, इसको मैच केस ऑप्शन बोलते हैं। मान लीजिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं इसको कैपिटल लेटर में, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पर इसको कैपिटल लेटर में, ये देखिए बिल्कुल स्पेलिंग बस सेम होनी चाहिए है। ये कैपिटल लेटर में लिख दिया और मैच केस ऑन है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किसको सर्च करेगा। ये सर्च करेगा केवल कैपिटल वाले को, बाकी वाले को सर्च नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसने केस को मैच किया, यहाँ का भी कैपिटल और यहाँ का भी कैपिटल। इस केस को मैच करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, यहाँ पर मैच केस का। चलिए ये समझ में आ गया। फाइंड होल वर्ड ओनली, दूसरा ऑप्शन समझते हैं, फाइंड होल वर्ड ओनली। ये ऑप्शन कब काम करता है, या कोई भी ऑप्शन कब काम करते हैं, जब ये चेक्ड होते हैं। तो ये ऑप्शन हमने यहाँ पर चेक्ड करके रख दिया, मान लीजिए अभी हमने अनचेक्ड किया और यहाँ पर एक शब्द है हमने टाइप किया पावर। अब इस शब्द को हम टाइप सर्च करते हैं तो ये देखिए इसने पावर को बिल्कुल सर्च किया, पावर को सर्च किया, पावर को सर्च किया, पावर को सर्च किया। भले ही पावरफुल लिखा है लेकिन अंदर तो पावर वर्ड है, उसको सर्च कर रहा है ये। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर लिखेंगे पावर, अलग से भी लिख दिया। अब एक बार और सर्च करते हैं, इसको सर्च किया, 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 तो सभी जगह देख रहे हो ये पावर को सर्च कर रहे हैं। चाहे पावरफुल के साथ पावर लिखा है या अलग से पावर लिखा है तो भी सर्च कर रहा है ये। तो हम यहाँ पर किस में क्लिक करेंगे, फाइंड होल वर्ड ओनली। किस में क्लिक करेंगे, फाइंड होल वर्ड ओनली। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे फाइंड होल वर्ड ओनली में, तो ये देखो केवल अलग से पावर यदि लिखा, जैसा कि नाम है यहाँ पे फाइंड होल वर्ड्स ओनली, अलग से इकलौता, अलग से कहीं पे शब्द अगर वो टाइप है उसको बस ये सर्च करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, फाइंड होल वर्ड ओनली, और तभी वो उसको सर्च करेगा। ये देखो केवल इसको सर्च कर रहा है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, फाइंड होल वर्ड्स ओनली ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है वाइल्ड कार्ड, बाकी के पुराने ऑप्शन को जो है वो अनचेक्ड करते जाओ। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, वाइल्ड कार्ड ऑप्शन। तो वाइल्ड कार्ड ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने दो प्रकार के वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करते हैं, एक वाइल्ड कार्ड है स्टार और एक वाइल्ड कार्ड है क्वेश्चन मार्क। दो प्रकार के वाइल्ड कार्ड, एक होता है स्टार और एक वाइल्ड कार्ड है क्वेश्चन मार्क। इन दो वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, इन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का इस्तेमाल करने के लिए हम कुछ चीज़ें यहाँ पर टाइप करेंगे, और वो चीज़ें क्या हैं चलिए देखते हैं। वो चीज़ें हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, मान लीजिए वो चीज़ें हमने यहाँ पे टाइप कर लिया कंप्यूटर, फिर उसके बाद हमने टाइप कर लिया कटर, फिर हमने यहाँ पे टाइप कर दिया कलेक्टर, ठीक है। कुछ देखो हमने शब्द यहाँ पर टाइप किए, एक और शब्द टाइप किया हमने
कैरेक्टर, इस तरीके से हमने शब्द टाइप किया। उसके बाद यहाँ से हम क्लिक करेंगे एडवांस फाइंड में, और देखिए अगर हमको ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिनकी शुरुआत हो रही है सी से और एंडिंग हो रही है आर पर, और बीच में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी हों उससे मतलब नहीं है, तो हम बीच में लगाएंगे स्टार और आखिरी में इसमें लगाएंगे आर। अब ये उन शब्दों को ढूंढे जिसकी शुरुआत सी से हो रही है और एंडिंग आर पर हो रही है, तो उसके लिए हमको चेक करना है वाइल्ड कार्ड ऑप्शन पर, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये किसको ढूंढेगा। चलिए इसको हम कैपिटल कर देते हैं शुरुआत में भी कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल है, और हम ढूंढेंगे तो ये देखिए कंप्यूटर को ढूंढा। क्यों ढूंढा इसने? क्योंकि इसकी शुरुआत सी से हो रही है और एंड आर पर हो रहा है। फिर से क्लिक किया, देखो इसकी शुरुआत सी से हो रही है और एंड आर पे हो रहा है। ये देखो इसकी शुरुआत सी से पे हो रही है और एंड आर पे हो रहा है, इसकी शुरुआत सी से हो रही है और एंड आर पे हो रहा है। तो इस तरीके से जिस भी शब्द की शुरुआत सी से हो रही है और एंडिंग आर पे हो रही है उसको ढूंढने के लिए बीच में स्टार लगा देते हैं, मतलब बीच में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड की तरह ही यहाँ पर हम स्टार की जगह लगा सकते हैं क्वेश्चन मार्क। मान लीजिए हमको ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिसकी शुरुआत सी से हो रही है और एंडिंग आर पे हो रही है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी हो, मतलब कि 1 2 3 4। मान लीजिए ऐसे शब्दों को हम ढूंढना चाहते हैं जिसकी शुरुआत सी से हो रही है और एंडिंग आर पे हो रही है। हमको ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिसकी शुरुआत सी से हो रही है और एंडिंग आर पे हो रही है। बीच में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4। और जब हम इसको सर्च करेंगे, ये देखो इसने कटर को सर्च किया, इसने यहाँ पे जा कर के आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ से किसको सर्च कर रहा है, केवल कटर को सर्च कर रहा है। ये क्यों सर्च कर रहा है बीच में? क्योंकि 1 2 3 4 बीच में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 4 हैं, इसी बस को सर्च कर रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, वाइल्ड कार्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन हो गया, वाइल्ड कार्ड ऑप्शन हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं साउंड लाइक। साउंड लाइक का यूज़ समझने के लिए हम जो है कुछ शब्द टाइप करेंगे जिनका उच्चारण एक सा होता है। देखिए जैसे शी, समुद्र, शी मतलब देखना, ये कुछ शब्द हैं। थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर लें, आपको क्लियरली समझ में आए, है ना, कि क्या शब्द हमने टाइप किए हैं, क्या आपने प्रैक्टिस के लिए। देखिए ये देखिए 2 शब्द हैं, इन शब्दों में से किसी एक शब्द को भी आप टाइप करेंगे और जब यहाँ सेलेक्ट करेंगे साउंड लाइक, और जब इसको आप सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं, देखो इसको भी सर्च किया इसने, है ना, कर्सर को यहाँ रखते हैं, ये देखो इसको भी सर्च किया, इसको भी सर्च किया। जबकि एमएस वर्ड में तो ऐसा नहीं है, आप जिस शब्द को टाइप करोगे उसी को सर्च करेगा। लेकिन क्यों किया? क्योंकि आपने साउंड लाइक का इस्तेमाल किया। साउंड लाइक का मतलब होता है एक जैसे उच्चारण। तो एक जैसा उच्चारण है किसका, सी का और सी का, इसलिए इसको इसने सर्च किया। तो ये क्या कहलाता है आपका, साउंड लाइक। इसी तरीके इसका एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे टू होता है ना, और टी ओ होता है। तो अगर आपने यहाँ पे सर्च किया, मान लीजिए TOO, और यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया फाइंड साउंड लाइक में, और जब हम इसको सर्च करते हैं तो देखिए इसको भी सर्च करता है, इसको भी सर्च करता है, क्योंकि टू दोनों की मीनिंग अलग है लेकिन दोनों का उच्चारण जो है वो सेम है। तो ये कौन सा ऑप्शन कहलाता है, साउंड लाइक ऑप्शन कहलाता है। क्लियर। अगला ऑप्शन देखते हैं फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स। इसको समझने के लिए कुछ शब्द हम यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे शब्द हम टाइप करते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमने कर्सर रखा और यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लीजिए देखिए गुड, और जब हम क्लिक करेंगे फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स पर, जैसे हम क्लिक करेंगे किसमें, फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म पर, जैसे हम सर्च करेंगे गुड, उसके बाद ये बेटर को सर्च किया, उसके बाद ये यहाँ पर आकर के फिर ये बेस्ट को सर्च करेगा। तो तीनों चीज़ों को ये क्यों सर्च कर पा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है किसका, फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म का, और हमने यहाँ पे टाइप किया था गुड, और यहाँ पर चलिए इसकी भी स्पेलिंग हम कैपिटल कर देते हैं, फिर से कर्सर यहाँ रखते हैं और इसको चेक करके ना भूल लें फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म को। ये देखिए गुड को सर्च किया, बेटर को सर्च किया, बेस्ट को सर्च किया, है ना। तो ये कैसे सर्च कर पाया, क्योंकि हमने उसकी एक डिग्री को यहाँ लिखा, एक वर्ड को यहाँ पर लिखा, और उसके बाद यहाँ पर हमने टाइप किया फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स पर। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये तीनों को जो है वो सर्च करता है। इसमें से कोई भी एक शब्द को भी आप टाइप करेंगे, मान लीजिए आपने टाइप कर लिया यहाँ पर बेटर को भी, तो भी ये तीनों को सर्च करेगा। ठीक है,
तो भी ये तीनों को सर्च करेगा। हमने बेटर को सर्च किया और यहाँ पे चेक कर दिया। देखिए, ये देखिए बेटर, ये देखिए यहाँ हमने लिखा बेटर और फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म। फिर से जाते हैं एडवांस फाइंड में, ज़रा फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म में क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं मान लीजिए बेस्ट, और उसके बाद हम फिर सर्च करते हैं। ये देखो गुड, बेटर, बेस्ट, तीनों को सर्च किया। तो आप यहाँ कोई भी शब्द लिखें, चाहे आप यहाँ पर बेटर लिख दें, चाहे आप यहाँ पर गुड लिख दें, चाहे आप यहाँ पर बेस्ट लिख दें। थोड़ा सा केस सेंसिटिव है, ये स्मॉल लिया तब इसको सर्च किया, तो ये चीज़ बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपने देखा फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स का यूज़। अगला ऑप्शन देखते हैं मैच प्रीफिक्स और मैच सफिक्स का यूज़ क्या होता है ना। मैच प्रीफिक्स और मैच सफिक्स का क्या यूज़ होता है। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, जो किसी वर्ड के सामने लगे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन प्रीफिक्स। उसको समझने के लिए कुछ हमने यहाँ पर वर्ड टाइप किए, जैसे हमने एक वर्ड टाइप किया लॉ फुल, और एक वर्ड हमने टाइप किया फुल लॉ। यहाँ पर जो लॉ वर्ड है, यदि उसको हम मान लेते कि ये एक उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है, प्रीफिक्स के रूप में लगा हुआ है, और यदि हम ऐसे शब्दों को हम ढूंढना चाहते हैं तो ये किसको सर्च करेगा, यहाँ पर हमको ढूंढना है लॉ को। और किस तरीके से लिखा हुआ हो ये लॉ, ये लिखा हुआ हो प्रीफिक्स के रूप में लिखा हुआ हो। ठीक है, किस रूप में लिखा हुआ हो, ये प्रीफिक्स के रूप में लिखा हुआ हो। तो हम यहाँ पर पहले इसको अनचेक्ड करेंगे, तभी ये हाईलाइट होगा। और चेक्ड कर दिया प्रीफिक्स, तो ये किसको ढूंढेगा, यहाँ पर ये लॉ वर्ड कहाँ वाले लॉ को ढूंढेगा, जहाँ पर कि ये वर्ड सामने मिलेगा। ये देखो सामने मिलेगा, प्रीफिक्स के रूप में मिलेगा, ये उसी को ढूंढेगा। ठीक है, ये देखो बाद वाले को नहीं ढूंढा, जबकि वो तो सिंगल वर्ड है, उसको तो ढूंढना चाहिए, लेकिन नहीं ढूंढेगा वो। और इसी प्रकार से यदि आपने लिखा हुआ है मैच सफिक्स में क्लिक कर दिया आपने, और जब आप इसको सर्च करोगे तो ये आखिरी वाले को ढूंढेगा, मतलब ये किसको, सफिक्स को ढूंढेगा, प्रत्यय जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको ही ढूंढेगा। तो ऐसे शब्दों को ढूंढने के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स को चेक करके हम ढूंढ सकते हैं। अगर प्रीफिक्स वाले शब्दों को ढूंढना है तो प्रीफिक्स वालों को ढूंढेगा, सफिक्स वालों को ढूंढना है तो सफिक्स वालों को ये ढूंढेगा। तो इस तरीके से ये कौन सा ऑप्शन हो गया, प्रीफिक्स और सफिक्स। अगला देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर्स। इसका क्या उपयोग होता है, इसको समझने के लिए, पंक्चुएशन कैरेक्टर को समझने के लिए एक वर्ड हमने टाइप किया यहाँ पर, कैन नॉट। इस तरीके से भी कई लोग लिखते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं। यहाँ पर ये जो है वो पंक्चुएशन कैरेक्टर कहलाता है। कौन सा कैरेक्टर कहलाता है, पंक्चुएशन कैरेक्टर। तो जब हम इसको यहाँ पर सर्च करेंगे और यहाँ पर हम पंक्चुएशन कैरेक्टर में सिंपल ये टाइप करते हैं CANT, और अगर जब हम इसको सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा किसको सर्च करेगा, इसको सर्च करेगा। इसको क्यों सर्च करेगा, इसको सर्च नहीं करेगा। ये देखो इसको सर्च नहीं किया। लेकिन अगर हमने यहाँ पर कर दिया किस में क्लिक, इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर्स। पंक्चुएशन कैरेक्टर में मतलब कि यहाँ पर जो है ये क्लिक किया हमने, ठीक है, फिर उसके बाद ये इसमें क्लिक किया, तो क्या कर रहा है, देखो पंक्चुएशन कैरेक्टर को ये क्या कर रहा है, वो कर दे रहा है, इग्नोर कर दे रहा है। इसका ऑप्शन का नाम है इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर, मतलब आपने जो ये पंक्चुएशन कैरेक्टर लगाया उसको क्या कर देगा, ये इग्नोर कर देगा। ठीक है, ये देखो आपने जो पंक्चुएशन कैरेक्टर लगाया उसको क्या कर देगा, ये इग्नोर कर देगा। ये देखिए ये इग्नोर कर दिया है। इस तरीके से यहाँ पर अगर पंक्चुएशन कैरेक्टर को इग्नोर करवाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इग्नोर वाइट स्पेसेस कैरेक्टर, अगर आप वाइट स्पेसेस को इग्नोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे आपने टाइप कर दिया कैन नॉट, और एक बार हमने टाइप किया कैन नॉट, कुछ इस प्रकार से। अब जब हम इसको सर्च करेंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर टाइप किया कैन स्पेस नॉट। चलिए बताइए किसको सर्च करेगा, ये इसको सर्च करेगा। इसको सर्च करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अगर इसको वाइट, इसमें बीच में स्पेस है, लेकिन अगर हम इसको चेक कर देंगे इग्नोर वाइट स्पेस। इग्नोर वाइट स्पेस का मतलब होता है कि ये वाइट स्पेस को, बीच वाले स्पेस को इग्नोर कर दे। ये देखो इसको भी सर्च किया, इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये जो है दोनों को सर्च करेगा इस प्रकार से, देखो है ना, इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर। ये देखो इसको सर्च किया इसने, और यहाँ पर जाकर के इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर
हम सर्च करते हैं इसको कैन और नॉट। अब बताइए किसको सर्च करेगा ये, अगर हम इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं तो इसको बस सर्च किया। लेकिन यदि हम इसको चेकड कर देते इग्नोर वाइट स्पेस को, तो ये इसको भी सर्च करेगा और इसको भी सर्च करेगा। यहाँ बिना स्पेस के लिखा है, इसने स्पेस था लेकिन उसको इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि आपने यहाँ चेकड करके रखा है इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर ऑप्शन को, तो इसने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो ये ऑप्शन था कौन सा, फाइंड। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं कि मैच प्रीफिक्स के बारे में बताओ, मैच सफिक्स के बारे में बताओ, वाइल्ड कार्ड के बारे में बताओ, साउंड लाइक के बारे में बताओ, फाइंड होल वर्ड वाले के बारे में बताओ, मैच केस के बारे में बताओ, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसलिए जो है इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो देखा आपने एमएस वर्ड में इन सभी बेसिक ऑप्शन का यूज। तो आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखा होगा। अब आपको क्या करना है कि इन चीजों को प्रैक्टिस जरूर करना है। देखिए, केवल नॉलेज वीडियो में देखने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक उसको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, चीजें तो हम बहुत सारी देखते हैं, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपसे एमएस वर्ड बनने लगे तो जितना आज बतलाया गया है इस क्लास में, आप चाहें तो इसको पूरा रिवाइज करके फिर से देख लें, आप चाहें तो वीडियो को लगा करके मोबाइल में और फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप में प्रैक्टिस करें। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि अब जो डे 50 का वीडियो आएगा उसकी जानकारी आपको YouTube पहुंचा दे, आपको नोटिफिकेशन पहुंचा दे, तो उसके लिए अभी हमारे इस चैनल को नीचे दी गई रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी प्रकार से हमारी नेक्स्ट वीडियो को YouTube आपको सजेस्ट करे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।